नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो 26 मार्च को आना था शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन नहीं आ पाया है। और इसका एक कारण है कि ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ था इसमें कला समूह के लिए वैकेंसी थी ही नहीं। जो सहायक शिक्षक प्राइमरी स्कूल के लिए होते हैं उसमें विज्ञान समूह के लिए ही वैकेंसी निकाली गई है और कला समूह के लिए एक भी वैकेंसी नहीं थी। आपको मैं दिखाता हूँ इसके पेज 2 में। ये रहा इसका पेज 2। जिला शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत सहायक शिक्षा ENT, सहायक शिक्षक विज्ञान ENT। इसमें आप देख सकते हैं कि विज्ञान समूह सिर्फ विज्ञान समूह के लिए था। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है विज्ञान समूह। हालांकि अभी व्यापम में इसकी पूरी जानकारी नहीं आई है, क्या सिलेबस होगा, क्या क्या क्राइटेरिया और होंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है विज्ञान समूह। यहाँ से कला संकाय वालों को लगा कि कला संकाय के लिए वैकेंसी है ही नहीं। और यहाँ भी देखिए विज्ञान समूह के लिए ही, जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है। तो अब इसी कारण से कला संकाय वालों के लिए भी वैकेंसी निकाली जा सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। सूत्रों से खबर आ रही है कि कला संकाय की भी वैकेंसी आएगी, उनको भी वैकेंसी उनके लिए भी निकाली जाएगी। और इसी कारण से ये जो अब तक आ जाना था ये नहीं आ पाया है। कला संकाय वालों के विरोध और इनके द्वारा शासन को दी गई अपनी चिट्ठी या पत्र के कारण इस पे विचार चल रहा है और कला संकाय की भी वैकेंसी आने की संभावना है। यहाँ तो ये तो हो गया सहायक शिक्षक के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं इसके पहले, ये रहा इसका पहला पेज। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो व्याख्याता का पद है उसमें अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य, ये सब व्याख्याता से संबंधित है। इसके अलावा जो प्राइमरी के अलावा मिडिल स्कूल टीचर शिक्षक नाम से जो रहते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कृषि। कला संकाय के लिए यहाँ भी कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है, क्योंकि अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी होना चाहिए ग्रेजुएशन में, गणित के लिए गणित, और विज्ञान के लिए जीव विज्ञान से संबंधित, और कृषि के लिए कृषि विषय ही होना चाहिए ग्रेजुएशन में, जिसमें TT और B.Ed के लिए छूट दी गई है कृषि सब्जेक्ट के लिए खास करके। और यहाँ कला संकाय के लिए जैसे BA, MA, हिंदी वगैरह के लिए बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं है। खैर ये तो शिक्षक पद हो गया, इसमें तो सब्जेक्ट वाइज ही होता आया है और इस बार भी होगा। लेकिन जो प्राइमरी लेवल टीचर होते हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं दिया है, तो इसी को लेकर कला संकाय के लिए भी पद निकालने की गुंजाइश दिख रही है। और आने वाला जो नोटिफिकेशन है हो सकता है उसमें कला संकाय के लिए भी पद सृजित हों। तो यही हो सकता है कारण, यही कयास लगाए जा रहे हैं सब लोग, यही ठीक है। अब वेट ही कर सकते हैं हम, और कोई इसका अभी जितना ज़्यादा हम सोचेंगे हमारे लिए ही नुकसान है। हमें तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी जरूर आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, वैकेंसी जरूर आएगी। व्यापम से बात करने पर भी व्यापम बता रहा है कि संभावना है कि कुछ दिन में आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आया है। न्यूज़पेपर कटिंग में भी बताया गया है कि अप्रैल के मध्य तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उपलब्ध हो जाएंगे, लिंक अवेलेबल हो जाएगा। हो सकता है कुछ संशोधन हो, कुछ नए पद सृजित हों, और प्राइमरी लेवल टीचर में आर्ट वालों को भी अलाउ किया जाए। जैसे विज्ञान वालों के लिए है वैसे ही आर्ट वालों के लिए भी उसमें उनको अलाउ किया जाए एग्जाम के लिए। ऐसा हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है और करना भी चाहिए। आर्ट वालों को भी अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी उम्मीद लगा के बैठे इतने सालों से और इतने साल बाद वैकेंसी आई हुई है, तो उनका भी पूरा पूरा हक है कि वो ये एग्ज़ाम दें और अपने दम पर एग्ज़ाम फाइट करके शिक्षक की नौकरी कर पाए। क्योंकि प्राइमरी लेवल जो टीचिंग होता है, चाहे वो विज्ञान समूह का हो या कला संकाय का, जो वहाँ स्टडी होता है वो दोनों सब्जेक्ट वाले करा सकते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और इसलिए यहाँ पे कला समूह को भी पूरा पूरा मौका देना चाहिए एग्जाम फाइट करने का। लेकिन जो सिलेबस होगा उसमें आपका गणित भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, और जो हिंदी इंग्लिश है वो भी रहेगा। सबके लिए बराबर वेटेज रहेगा, सभी को आपको क्वालिफाई करना होगा। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था। तो होप करते हैं कि आर्ट वालों को भी यहाँ मौका मिले, और धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने रोजगार समाचार के चैनल CG जॉब्स न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षकों की भर्ती होने वाली है 14,580 पदों पर। तो व्यापम ने जो है 30 तारीख को उसका ऑनलाइन आवेदन चालू करने वाला था। तो शिक्षकों की भर्ती के संबंध में जो है व्यापम ने अभी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है आज ही कुछ समय पहले। और प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जो है उन्होंने अपनी परीक्षा की जो है ऑनलाइन आवेदन करने की जो समय सारणी है उसको आगे बढ़ा दिया है।
तो प्रेस विज्ञप्ति उन्होंने जारी की है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत में जो है व्याख्याता शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर इस प्रकार से होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम जो है किस प्रकार से होगा। तो व्याख्याता रसायन, वाणिज्य, गणित, भौतिकी एवं जीव विज्ञान ई संवर्ग यानी कि एजुकेशन और टी यानी ट्राइबल के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा 16/4/2019 यानी 16 अप्रैल 2019 से। तो अब ऑनलाइन आवेदन का भी यहाँ पर जो इन्होंने फिक्स डेट जो है घोषित कर दिया है 16 अप्रैल 2019 से ऑनलाइन आवेदन चालू होगा और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/5/2019 को हो यानी 12 मई 2019 को होगा। इसकी परीक्षा जो है 14/7/2019 को 14 जुलाई 2019 को प्रथम पाली में आयोजित होगी। और व्याख्याता अंग्रेजी ई संवर्ग एवं टी संवर्ग के लिए जो है 16/4/19 से ही ऑनलाइन आवेदन चालू होगा और 12/5/19 को इसका ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि है और परीक्षा जो है वहीं 14 जुलाई को 2019 को होगा दूसरा पाली में। और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला ई संवर्ग टी संवर्ग के लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 26/4/19 से चालू होगा। 26 अप्रैल 2019 से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मई 2019 होगा और परीक्षा की तिथि जो है 28/7/2019 है यानी कि 28 जुलाई 2019 है। और सहायक शिक्षक अंग्रेजी समूह, कला समूह, विज्ञान समूह के लिए यहाँ पर जो है देख लीजिए 7/5/2019 है। 7/5/19 से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। 7 मई से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे अगले 9/6/2019 यानी कि 9 जून 2019 तक। और इसकी परीक्षा जो होगी 11/8/2019 को होगी यानी कि इसकी जो परीक्षाएं होगी 11 अगस्त 2019 को प्रथम पाली में आयोजित होगी। और शिक्षक अंग्रेजी माध्यम की परीक्षा के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ पर 7/5/19 से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9/6/2019 9 जून 2019 को होगी और द्वितीय पाली में यहाँ पर परीक्षा होगी 11 अगस्त 2019 को। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सहायक शिक्षक विज्ञान विषय ई संवर्ग टी संवर्ग जो हैं उसके लिए यहाँ पर 14/5/19 से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 16/6/19 यानी कि 16 जून 2019 होगी। इसकी परीक्षा 25 अगस्त 2019 को प्रथम पाली में आयोजित होगी। और शिक्षक ई संवर्ग एवं टी संवर्ग के लिए जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आप 14/5/19 से ही कर पाएंगे और परीक्षा यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो यहाँ पर 16/6/2019 है और परीक्षा सेम वही होगी 25/8/19 को द्वितीय पाली में इसकी परीक्षा होगी। तो विस्तृत यहाँ पर उन्होंने जो अपने परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी दे दी है और घोषणा यहाँ पर उन्होंने कर दी है। तो उम्मीद करेंगे आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने रोजगार समाचार के चैनल सीजी जॉब्स न्यूज़ पर। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि लोक शिक्षण संचालनालय ने जो अपना विस्तृत विज्ञापन यहाँ पर जारी किया है तो कौन कौन से संभाग के लिए कितने कितने पद हैं और कौन कौन सी यहाँ पर योग्यताएं हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए व्याख्याता राजपत्रित अधिकारी के यहाँ पर पदों का जो विवरण आपको यहाँ पर डिटेल्स से इस PDF में आपको मिल जाएगा। देख लीजिए कौन कौन से विषय के यहाँ पर कितने कितने पद हैं। और शिक्षक जो ई संवर्ग का होगा राजपत्रित अधिकारी, तो यहाँ पर संभागवार देख लीजिएगा। रायपुर संभाग के लिए यहाँ पर 168 पद हैं। दुर्ग संभाग के लिए यहाँ पर जो है 120 पद हैं और ये व्यायाम शिक्षक के लिए है। व्यायाम शिक्षक के लिए बहुत सारे साथी पूछ रहे थे तो उनके लिए खुशखबरी है। यहाँ पर बिलासपुर में देख लीजिए 120 पद हैं बिलासपुर संभाग के लिए और सरगुजा संभाग के लिए यहाँ पर 26 हैं, बस्तर के लिए 11 हैं। इस प्रकार से योग जो है यहाँ पर 445 पद हैं। अंग्रेजी विषय के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि रायपुर संभाग के लिए यहाँ पर 260 पद हैं, दुर्ग संभाग के लिए यहाँ पर 285 पद हैं और यहाँ पर जो है बिलासपुर संभाग के लिए 370 पद है और सरगुजा संभाग के लिए 50 पद हैं, बस्तर संभाग के लिए यहाँ पर जो है 35 पद हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 1000 पद जो है अंग्रेजी शिक्षक के लिए यानी कि जो वर्ग 2 शिक्षक होता है उनके लिए यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जैसे जीव विज्ञान की बात करते हैं हम तो रायपुर संभाग के लिए यहाँ पर जीव विज्ञान विषय के लिए 120 पद हैं, दुर्ग संभाग के लिए 165 है और यहाँ पर जो है बिलासपुर संभाग के लिए 170 पद हैं, सरगुजा संभाग के लिए 30 पद हैं और बस्तर संभाग के लिए 15 पद हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के यहाँ पर 500 पद जो है यहाँ पर जीव विज्ञान के शिक्षक के पद के लिए हैं। गणित विषय की हम बात करते हैं तो गणित विषय के लिए यहाँ पर जो है रायपुर संभाग में 130 पद हैं, दुर्ग में 140 है, बिलासपुर संभाग में 190 हैं, सरगुजा में यहाँ पर जो है 25 पद हैं और बस्तर संभाग में 15 पद हैं और यहाँ पर जो है इस प्रकार से योग जो होता है वो 500 है। और एग्रीकल्चर में यहाँ पर जो है जिसमें एग्रीकल्चर विषय का है वो यहाँ पर रायपुर संभाग के लिए यहाँ पर 60 पद हैं, दुर्ग संभाग के लिए 22 हैं, बिलासपुर संभाग के लिए कृषि के अंतर्गत में यहाँ पर 14 पद हैं, सरगुजा संभाग के लिए कृषि के अंतर्गत में 4 पद हैं और बस्तर संभाग के लिए यहाँ पर जो है निरंक है, एक भी पद यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के योग जो है कृषि पे यहाँ पर
क्षमा कीजिए 100 पद हैं यहाँ पर। और इस प्रकार से कुल मिलाकर अगर हम शिक्षक की बात करें तो 2545 पद यहाँ पर कुल मिलाकर के हैं। अब शिक्षक यहाँ पर टी संवर्ग की हम बात करेंगे तो शिक्षक जो टी संवर्ग है ट्राइबल विभाग के अंतर्गत में, तो यहाँ पर जो है इसका व्यायाम शिक्षक के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो रायपुर में 20 है, दुर्ग संभाग में 26 है, बिलासपुर संभाग में 35 पद हैं, सरगुजा में यहाँ पर 73 हैं और बस्तर में यहाँ पर 146 है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है पद वो 300 पद हैं। कृषि शिक्षक की हम बात करेंगे तो यहाँ पर कृषि शिक्षक के लिए रायपुर संभाग के अंतर्गत में जो है यहाँ पर 2 पद हैं, दुर्ग के लिए यहाँ पर 6 हैं, बिलासपुर के लिए भी यहाँ पर 6 पद हैं, सरगुजा संभाग के लिए भी यहाँ पर जो हैं वो 6 पद हैं और बस्तर संभाग के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर तो 10 पद हैं। कुल मिलाकर इस प्रकार से यहाँ पर जो 72 पद हैं ये शिक्षक के लिए, कृषि शिक्षक के लिए। और अंग्रेजी शिक्षक की हम बात करते हैं तो रायपुर संभाग के लिए यहाँ पर जो है 50 पद हैं, दुर्ग संभाग के लिए 50 पद हैं, बिलासपुर संभाग के लिए भी यहाँ पर 200 पद हैं और सरगुजा संभाग के लिए 400 पद हैं और इसी प्रकार से यहाँ पर जो बस्तर संभाग के लिए 300 पद हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षक के लिए 1000 पद हैं। यहाँ पर गणित शिक्षक की हम बात करेंगे तो रायपुर के लिए यहाँ पर जो है 50 पद हैं, दुर्ग के लिए 50 पद हैं, बिलासपुर संभाग के लिए 200 पद हैं, सरगुजा संभाग के लिए यहाँ पर 400 पद हैं। तो संभागवार यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। बस्तर संभाग के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा 300 है। इस प्रकार से योग 1000 पद हैं। जीव विज्ञान विषय के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा रायपुर संभाग के लिए यहाँ पर जो है 50 पद है, दुर्ग संभाग के लिए 50 है, बिलासपुर संभाग के लिए 100 पद है और सरगुजा संभाग के लिए 150 है, बस्तर संभाग के लिए 150। इस प्रकार से जीव विज्ञान के कुल मिलाकर के यहाँ पर 500 पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है शिक्षक के लिए ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए 2896 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। सहायक शिक्षक यहाँ पर विज्ञान विषय के लिए देख सकते हैं, ये वेतन मैट्रिक्स यहाँ पर 6 होगा। तो यहाँ पर जिलेवार दे दिया गया है कि सहायक शिक्षक के पद जो है जिलेवार कितने कितने हैं। तो इसकी जो जानकारी है हम आपको दे देते हैं। यहाँ पर महासमुंद के लिए यहाँ पर देख लीजिए, महासमुंद के लिए यहाँ पर कुल मिलाकर के जो है 30 पद हैं और यहाँ पर विस्तृत रूप से इनको ST SC OBC और महिला उम्मीदवारों में डिवाइड किया गया है। आप इसको विस्तृत रूप से आप इस PDF में भी देख पाएंगे। बलौदाबाजार के लिए 230 पद हैं, गरियाबंद के लिए यहाँ पर 80 पद हैं, रायपुर के लिए 300 पद हैं और यहाँ पर धमतरी के लिए देख लीजिए, धमतरी के लिए यहाँ पर 40 पद हैं, कबीरधाम जिले के लिए 120 पद हैं, बेमेतरा जिले के लिए यहाँ पर जो है 240 पद हैं, दुर्ग जिले के लिए यहाँ पर 40 पद हैं, बालोद के लिए यहाँ पर 40 हैं, राजनांदगांव के लिए 230 पद हैं, बिलासपुर जिले के लिए यहाँ पर जो है 100 पद हैं, मुंगेली के लिए यहाँ पर हैं 150 और शक्ति के लिए यहाँ पर हैं 40 पद, जांजगीर चांपा जिले के लिए 100 पद हैं, कोंडागांव के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा 30 पद हैं, जगदलपुर के लिए यहाँ पर जो है 70 पद हैं, बलरामपुर जिले के लिए यहाँ पर 30 पद हैं, सूरजपुर जिले के लिए यहाँ पर 100 पद हैं, जसपुर जिले के लिए 30 हैं और सरगुजा जिले के लिए यहाँ पर 20 पद हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 2020 पद यहाँ पर जो है सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पर विज्ञान विषय के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। और सहायक शिक्षक हम ट्री संवर्ग की बात करें ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए तो यहाँ पर महासमुंद के लिए 7 पद हैं, गरियाबंद के लिए 94 हैं, धमतरी के लिए यहाँ पर जो है 55 पद हैं, राजनांदगांव के लिए 85 पद हैं, कोरबा के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे तो 175 पद हैं, कांकेर जिले के लिए यहाँ पर 75 पद हैं, नारायणपुर के लिए यहाँ पर 100 पद हैं, कोंडागांव के लिए यहाँ पर जो है 14 पद हैं, जगदलपुर के लिए 350 पद हैं और दंतेवाड़ा के लिए 22 पद हैं, बीजापुर के लिए 111 हैं और सुकमा जिले के लिए यहाँ पर जो है 330 पद हैं, सुकमा जिले के लिए यहाँ पर 330 पद हैं, कोरिया के लिए यहाँ पर जो है 100 पद हैं, बलरामपुर के लिए 63 पद हैं, सूरजपुर के लिए 100 हैं और जसपुर जिले के लिए यहाँ पर 300 पद हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 1980 पद यहाँ पर जो है सहायक शिक्षक टी संवर्ग विज्ञान विषय के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से जिले में कितने कितने पद हैं। तो महासमुंद जिले में जो है यहाँ पर 50 पद है, बलौदाबाजार में 80 पद हैं, गरियाबंद में यहाँ पर 40 पद हैं और रायपुर जिले में यहाँ पर 90 पद हैं। धमतरी पर यहाँ पर देख सकते हैं कि धमतरी के लिए यहाँ पर जो है 40 पद हैं और कबीरधाम में भी 40 पद हैं, बेमेतरा में भी यहाँ पर 40 पद हैं, दुर्ग में 50 है और बालोद जिले में यहाँ पर 38 पद हैं, राजनांदगांव जिले में यहाँ पर देख लीजिएगा 50 पद हैं और बिलासपुर जिले में यहाँ पर जो है 60 पद हैं और उसी प्रकार से यहाँ पर मुंगेली जिले के लिए देख लीजिए, मुंगेली में यहाँ पर 50 पद हैं और शक्ति में यहाँ पर जो है शक्ति में 30 पद हैं, जांजगीर चांपा में यहाँ पर 30 पद हैं और रायगढ़ जिले के लिए यहाँ पर प्रयोगशाला के लिए 40 पद हैं, कांकेर में यहाँ पर देख लीजिए 4 पोस्ट हैं, जगदलपुर के लिए यहाँ पर जो है 8 पोस्ट हैं, कोरिया के लिए यहाँ पर जो है कोरिया में देख लीजिएगा 10 पोस्ट है, बलरामपुर में यहाँ पर जो है 5 पद हैं, सूरजपुर में यहाँ पर 10 पद हैं और जसपुर जिले में यहाँ पर जो है 4 पद हैं, सरगुजा में यहाँ पर जो है 20 पद हैं। इस प्रकार से विज्ञान प्रयोगशाला के लिए यहाँ पर जो है 789 पद हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला टी संवर्ग राजपत्रित के लिए यहाँ पर सहायक शिक्षक जो है प्रयोगशाला विज्ञान राजपत्रित के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्राइबल के अंतर्गत में आता है। तो गरियाबंद के लिए यहाँ पर 20 पद हैं, बालोद के लिए 10 हैं, राजनांदगांव के लिए भी यहाँ पर 10 पद हैं, बिलासपुर जिले के लिए भी यहाँ पर 10 हैं, कोरबा के लिए यहाँ पर जो है 45 पद हैं, रायगढ़ जिले के लिए यहाँ पर देख सकते हैं
की 70 पद हैं और बलरामपुर जिले के लिए यहाँ पर देख लीजिए 45 पद हैं। सूरजपुर जिले के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 30 पद हैं और जसपुर जिले के लिए यहाँ पर जो है 45 पद हैं। सरगुजा के लिए यहाँ पर 10 पद हैं। कांकेर के यहाँ पर 31 हैं। नारायणपुर जिले के लिए यहाँ पर जो 10 पद हैं। कोंडागांव के लिए यहाँ पर 30 पद हैं। जगदलपुर के लिए भी यहाँ पर 30 पद हैं और दंतेवाड़ा के लिए यहाँ पर 10 हैं और सुकमा जिले के लिए यहाँ पर 5 हैं। यह इस प्रकार से यहाँ पर 411 पद जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत में है। और यहाँ पर बात करते हैं शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए, तो शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए यहाँ पर जो है रायपुर जिले के अंतर्गत में यहाँ पर 26 पद हैं। क्षमा कीजिएगा, अंग्रेजी विषय के लिए यहाँ पर रायपुर संभाग के अंतर्गत में 26 पद हैं। दुर्ग संभाग के यहाँ 27 पद हैं। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत में 34 पद हैं। बस्तर के संभाग के अंतर्गत में यहाँ पर जो है 32 पद हैं। सरगुजा संभाग के अंतर्गत 33 हैं। इस प्रकार से 152 पद यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए हैं। और कला विषय के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, कला यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के लिए जो है वो रायपुर संभाग के अंतर्गत में 26 है, दुर्ग संभाग के अंतर्गत में 27 है और बिलासपुर संभाग के अंतर्गत में 34 है, बस्तर के अंतर्गत में 32 और सरगुजा संभाग के अंतर्गत में 33 है। इस प्रकार से कुल मिलाकर कला विषय के लिए यहाँ पर 152 पद हैं। विज्ञान विषय के लिए यहाँ पर देख सकते हैं रायपुर संभाग के अंतर्गत में 26 है, दुर्ग संभाग के अंतर्गत में 27 है, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत में 34 है, बस्तर के अंतर्गत में यहाँ पर 32 पद है और सरगुजा संभाग के अंतर्गत में 33 है। इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 152 पद हैं। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम कला समूह के लिए यहाँ पर देख सकते हैं विस्तृत जानकारी आपको दी गई है। ये जो है जिलेवार यहाँ पर दे दी गई है, जिले में कौन कौन से कितने कितने पद हैं। तो महासमुंद में यहाँ पर 5 है, बलौदाबाजार में 6 है, गरियाबंद में 5 है। तो इस प्रकार से आप एक बार इसको विस्तृत से देख लीजिएगा। विस्तार से अगर हम इसको बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक बार आपको जो है PDF इसको मिल जाएगा, लिंक यहाँ पर देख सकते हैं। और सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको जो है जिले वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो आप सारी जानकारी यहाँ पर जो है जिले वाइज देख सकते हैं, कौन कौन से कितने कितने पद हैं। तो उम्मीद करेंगे आप सभी को इस वीडियो में जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने रोजगार समाचार के चैनल CG जॉब्स न्यूज़ पर। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर जो है कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती है, तो भर्ती प्रक्रिया में जो है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं और अन्य प्रमाण पत्र जो होते हैं वो भर्ती की तारीख से, यानी कि विज्ञापन जारी होने की तारीख से सभी जो है वैध होने चाहिए। और उसी आधार पर आप सभी को बताया गया था कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके कंप्लीट होने चाहिए। मगर यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ छूट दिया गया है, विशेष छूट कहा जाए। और ये जो छूट है वो आपको 17वें नंबर पे, जो 17वें नंबर का पेज है वो 7वें नंबर के पॉइंट पे आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा परीक्षाफल जारी होने की तिथि या फिर उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि आपको जो है अभी फॉर्म भरने के समय की अवधि तक, अगर आपने मान लो आपका कोई D.Ed कर रहे होंगे, DLED या फिर B.Ed या फिर TET परीक्षा में आप जो है बैठे हैं अभी, और आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, या फिर आपका जो है एग्जाम में बैठने वाले हैं D.Ed के लास्ट ईयर में या फिर B.Ed के लास्ट ईयर में, तो अगर आपका जो है रिजल्ट अभी नहीं आया है, फिर आने वाला है, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा दिला सकते हैं और परीक्षा में जो है आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर आपको जो है आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको व्यापम जब अपना रिजल्ट घोषित करेगा इस भर्ती प्रक्रिया का, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का, तो उस परीक्षा परिणाम घोषित करेगा उस तिथि तक आपको जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपका वैलिड होना जरूरी है उस तिथि तक। अगर उस तिथि के बाद में अगर आपका प्रमाण पत्र यहाँ पर जारी होता है या फिर आपका जो D.Ed B.Ed का या फिर TET का रिजल्ट जारी होता है, तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी छूट दे दिया जा रहा है, तो ये स्पेशल छूट माना जा सकता है। क्योंकि अक्सर होता है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया के लिए जो है भर्ती की जो हम लोग ऑनलाइन आवेदन भरते हैं या फिर जो विज्ञापन जारी होता है उस तिथि तक सारा डॉक्यूमेंट आपके पास वैलिड होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये स्पेशल छूट दे दिया गया है और जारी हो गया है। तो अगर आप D.Ed B.Ed या फिर DLED या फिर TET परीक्षा भी दिलाए हुए हैं और आप जो है लास्ट सेमेस्टर में एग्जाम में बैठने वाले हैं, फिर आपका परीक्षा परिणाम जो है अभी आने वाला है, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और D.Ed हम जब जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करेगा उस तिथि तक आपका जो है परीक्षा परिणाम आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये छूट दे दिया गया है। तो उम्मीद करेंगे आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि आप जो है अगर वेटिंग में हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक दीजिए विदा। जय हिंद। जय हिंद
दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों मैं हूं कृष्णा और हम लोग दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों फाइनली तौर पर सीजी व्यापम ने सहायक शिक्षक पदों की भर्ती के लिए और शिक्षक पद के लिए और व्याख्याता के पदों के लिए जो है दोस्तों पूरी तरह से आवेदन जो है विज्ञप्ति जारी कर चुका गया है, जिसमें कब से लेकर के कुछ डेट उसमें जो है डिसाइड कर दिया गया है, जिसमें आवेदन प्रारंभ हो जाएगा और दोस्तों उसका जो है एग्जाम डेट भी फिक्स कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें हम उसी सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो उन्हीं के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से आपको बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और कौन से टॉपिक पे कम ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली तौर पर जो है एग्जाम जो मुख्यतः होगा आपका कुल 150 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों और 150 प्रश्न उसमें दिया रहेगा। और दोस्तों इसमें जो है जो क्वेश्चन है तो सीधी भर्ती हो रहा है, तो फाइनली तौर पर इसका जो नंबर रहेगा माइनस मार्किंग रहेगा। आप तो दोस्तों इसमें कंपटीशन भी अच्छा होने वाली है, जिसकी वजह से आपकी तैयारी अच्छा रहेगा तो आपका पोस्ट मिलने में आपको बहुत आसानी हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली तौर पर आप इसका सिलेबस आप देख ही चुके होंगे, जिसमें बाल विकास के लिए आपको जो है 30 अंक मिलेगा, 30 प्रश्न रहेगा। सामान्य हिंदी के लिए आपको 30 अंक रहेगा, सामान्य अंग्रेजी के लिए भी 25 अंक है और गणित के लिए भी आपको यह है दोस्तों गणित के लिए 30 अंक प्रोवाइड किया जाएगा और पर्यावरण अध्ययन के लिए 20 अंक और कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान के लिए 10 अंक और सामान्य ज्ञान के लिए दोस्तों 10 अंक प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा 30 अंक 25 अंक 25 अंक 30 अंक 20 अंक 10 अंक 10 अंक। तो इस तरह दोस्तों पूरी तरह से जो है कुल मिला के 150 अंक का जो है ये पेपर पूछा जाएगा, जिसमें हर फील्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों फाइनली तौर पर मैं बताऊं कि जो सिलेबस है उसमें मुख्यतः रूप से पूरा का पूरा टीईटी का ही सिलेबस को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो दोस्तों अगर आप नहीं देखे हो तो दोस्तों वो पुराना जो आपके पास टीईटी का सिलेबस होगा आप उसे देखकर आप मिला सकते हो। उसमें बाल विकास था, सामान्य हिंदी था, सामान्य अंग्रेजी था, सामान्य गणित था, सामान्य पर्यावरण था। तो जोड़ा क्या गया है, केवल कंप्यूटर सामान्य अध्ययन को जोड़ा गया है और जो है केवल सामान्य अध्ययन को जोड़ा गया। तो दोस्तों ये केवल दोनों ही है जिसे जोड़ा गया है। और उस समय भी आपका दोस्तों 150 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसमें से क्या किया गया है कुछ क्वेश्चन को उठा के जो है 10 नंबर अलग से निकाल लिया गया है और जिसे एक नया सिलेबस के नाम पर ले लिया गया है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों मैं हूं कृष्णा और दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस के बारे में। दोस्तों शिक्षक के पद हेतु जो परीक्षा आयोजना जो व्यापम द्वारा किया गया है उसके द्वारा सिलेबस भेजा गया दोस्तों, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। और दोस्तों शिक्षक पद बोल रहे हैं मतलब किसके लिए होगा, ये है वर्ग 2 के लिए है ना दोस्तों। वर्ग 2 के लिए मैं पूरा जितना भी सिलेबस है वो हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों के पद हेतु जो सिलेबस तैयार किया गया है उसको मैं पूरी तरह से वर्णन करके आपको बताऊंगा दोस्तों। और कौन कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा ध्यान देना है और कौन कौन सा टॉपिक जो है टीईटी के जैसा ही है, उन सभी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप जो है वर्ग 3 के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, अगर उसका सिलेबस आपको नहीं पता है दोस्तों तो मैंने उसका पहले ही वीडियो बना चुका हूं, उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों, वहां पर जाके उसका सिलेबस का एनालिसिस भी कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में वर्ग 2 के लिए जो सिलेबस आया उसका एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जैसे ही आता है दोस्तों उसे भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे दोस्तों बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों इसमें जो मुख्य तौर पर जो सिलेबस है वो सेम टीईटी का ही है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तित किया गया है। जैसे क्या हो गया दोस्तों, बाल विकास, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों इसमें जो है आपने टीईटी का जो एग्जाम दिलाया होगा वर्ग 2 के लिए तो आपने इसे भी पढ़ा होगा, इसे भी पढ़ा होगा, इसे भी पढ़ा होगा। लेकिन जो विज्ञान वर्ग के हैं उन्होंने क्या पढ़ा होगा, केवल गणित और विज्ञान पढ़ा होगा। और जो लोग आर्ट वाले हैं उन लोग क्या पढ़े हैं, केवल सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया और जो है विज्ञान को नहीं पढ़े हैं। लेकिन विज्ञान वाले लोग सामाजिक अध्ययन को नहीं पढ़े हैं, है ना दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, इस सिलेबस में दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा वर्ग 2 के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो ऐड हुआ है वो है आपका कंप्यूटर संबंधी ज्ञान और सामान्य ज्ञान। मतलब जो ये 2 छठवां और 7वां जो टॉपिक है उसको क्या कर दिया गया है, ऐड करके आपको सिलेबस के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। तो दोस्तों इसमें जो मुख्यतः जो एग्जाम होगा 150 अंक का होगा और जिसमें से दोस्तों आपको 150 अंक पूछा जाएगा और जितने भी प्रश्न रहेगा दोस्तों सभी का माइनस मार्किंग रहेगा 1/4 का, है ना दोस्तों। तो मुख्य तौर पर क्या होगा, ये माइनस मार्किंग रहेगा तो कंपटीशन भी काफी टफ हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों माइनस मार्किंग में एक नंबर भी क्या होता है बहुत
चांसेस रहता है कटने का। तो दोस्तों इसमें लोग बात करते हैं पूरा सिलेबस के बारे में और किसमें किसको ज़्यादा ध्यान देना है, तो दोस्तों और किसको कम ध्यान देना है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों ये इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा 30 अंक का, 30 प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाल विकास का, है ना दोस्तों। तो बाल विकास को आपको अच्छे से पढ़ना है और दोस्तों मैं इस पर क्लास लेता रहूंगा, तो मेरे चैनल पर जरूर बने रहिए। साथ ही साथ हिंदी, सामान्य हिंदी से 25 नंबर का प्रश्न आएगा और सामान्य अंग्रेजी से भी 25 नंबर का प्रश्न आएगा। तो दोस्तों आपको नंबर कवर करने के लिए लोग क्या करते हैं, जो है सामान्य अंग्रेजी को ध्यान नहीं देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उसका नंबर जो है बहुत ही नीचे गिर जाता है और जो है उसका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और आप जो है अब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप जनरली तौर पर आप तो साइंस वाले ही हो गए, है ना। तो दोस्तों आपको सामान्य गणित और विज्ञान तो आता ही होगा। अब बात करते हैं सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन को क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना होगा दोस्तों। सामाजिक जो है गणित का जो है इसमें क्वेश्चन 30, विज्ञान का क्वेश्चन मिला के क्या है पूरा 30 अंक का रहेगा और साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन दोस्तों वो क्या रहेगा 20 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका अर्थशास्त्र रहेगा, संविधान रहेगा, भूगोल रहेगा, भारत का इतिहास रहेगा, है ना दोस्तों। ये सब क्या है सामाजिक अध्ययन में आएगा। साथ ही साथ दोस्तों सामान्य ज्ञान में आपका पूरा भारत का आ जाएगा और छत्तीसगढ़ का दोनों का आएगा, तो ये आप पूछा जाएगा 10 नंबर का। अब बात रही कंप्यूटर ज्ञान। तो दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान के लिए मैं अलग से क्लास लूंगा, हमारे पास अभी फुल टाइम है तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों मेरे चैनल पर जरूर बने रहिए, मैं सबकी तैयारी एक एक करके कराते जाऊंगा। तो आपसे एक भी टॉपिक का जो पॉइंट का जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। जैसे मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा आपका एक एक टॉपिक वाइज, उसके बाद मैं आपका प्रैक्टिस सेट भी लूंगा, तो दोस्तों उससे भी आपका जो है तैयारी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों कंप्यूटर से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह इसका जो है पूर्ण रूप से सिलेबस है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बाल विकास। तो दोस्तों अगर आप बाल विकास का जो है सिलेबस अगर आपके पास है, मतलब टीईटी का जो वर्ग 2 का सिलेबस है, तो सेम उसमें वैसा का ही वैसा है दोस्तों। मैं इसके बारे में ज्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा क्योंकि सेम टू सेम वैसा है। जहां पास अल्प विराम है वहां पास है अल्प विराम, है ना दोस्तों। तो यहाँ पास भी उस टीईटी के सिलेबस में भी अल्प विराम लगा हुआ है ना दोस्तों। जैसे ये क्या हुआ है, जिस तरीके से वो लिखा गया है दोस्तों सेम टू सेम वैसा ही लिखा गया है। तो इसके बारे में ज्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा, फिर भी आपको बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ना है। तो दोस्तों बाल विकास का जो है बच्चों का सीखना एवं विकास, तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों मुख्य तौर पर अगर बात करूं तो बाल विकास को मुख्य तौर पर 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा गया है और इन्हीं 3 पार्ट से क्या होगा 30 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो मतलब आपका जो है पहला से 10 क्वेश्चन, दूसरा से 10 क्वेश्चन और जो तीसरा इकाई है सीखना एवं शिक्षण शास्त्र, इससे भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों आपको जो याद रखने में जो पढ़ने में आसानी होगी वो क्या है शिक्षा एवं शिक्षण शास्त्र है। तो यहाँ की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ये भी क्या है ये तर्कपूर्ण रहता है। अगर इसमें जो ऑप्शन रहता है बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है ना दोस्तों, तो आप इसकी तैयारी भी अच्छे से कर सकते हो। जैसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो विकलांग है, कठिनाई है पढ़ने में, जिसको क्या होती है प्रॉब्लम होती है, तो वो सब क्या कहलाते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों टॉपिक को आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों इकाई 1 जो थोड़ा टफ है ना दोस्तों, फिर भी आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, मैं उसकी तैयारी जरूर कराऊंगा। अब बात करते हैं हिंदी की दोस्तों। हिंदी से भी आपका जो है इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा दोस्तों हिंदी से भी आपका जो है 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश से भी 25 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो दोस्तों हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, सेम टीईटी सिलेबस है। वर्ण विचार, शब्द विचार, है ना दोस्तों। उसी तरह पद एवं पदभेद, वाक्य जो है परिचय, विराम चिन्ह, रचना एवं मुहावरों, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश को थोड़ा ध्यान से पढ़िए दोस्तों। इसकी तैयारी करने की आपको अलग से जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा जो एग्जाम होगा उसमें थोड़ा ध्यान देकर और जो है अपठित गद्यांश को पढ़िए, उसके हिसाब से क्वेश्चन को हल कीजिएगा। तो दोस्तों उसमें 9वां इकाई है भाषा कौशल का अध्यापन। तो मतलब इसमें क्या होगा आपका केवल पॉइंट ही वही बस रहेगा ना दोस्तों। उसके बाद इतना एक टॉपिक है केवल इसमें ग्रामर से। तो दोस्तों बहुत सारे शब्द है जिसमें आपको क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। जैसे अगर बात करूं मैं समास की, है ना, जैसे क्या पूछा जाएगा समास। अगर समास में पूछा जाएगा तो कौन सा है, देशज है, विदेशज है, तो कौन सा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष में प्रथमा, द्वितीय, तृतीया। तो ये सब क्या होता है प्रश्न उसमें पूछा जाता है, जिससे क्या होता है बताने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो आप थोड़ा तैयारी को डीपली रखिए, जिससे आपको जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक करने में आपको आसानी होगा दोस्तों। उसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश को। तो दोस्तों इंग्लिश को भी मुख्यतः कितने भागों में बांट दिया गया, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। यहीं से 25-25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो पहला
जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका ग्रामर, वोकेबलरी, ये सब रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों उसी तरह दूसरा जो रहेगा आपका बाल विकास से संबंधित रहेगा। दोस्तों मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, जो दूसरा जो वाला है सीखना, पेडागोलॉजी है ना दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो मतलब आप जो बाल विकास में जो आप हिंदी में पढ़ते हो वही आपका इंग्लिश में भी रहेगा क्वेश्चन। तो दोस्तों आप इंग्लिश को जो है लैंग्वेज सुधारिए, भले आप ग्रामर नहीं आता तो नहीं आता, आप जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसे समझने का प्रयास कीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन को भी आप उसका जो है ट्रांसलेट कर लेते हो, है ना दोस्तों। तो आप पहले तो आप क्वेश्चन को मेन समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन जो टीईटी का जो दिया है, पिछले ईयर का टीईटी का क्वेश्चन दिया गया है, आप उनमें का इंग्लिश का क्वेश्चन जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को मिला के देखिए कौन सा ऑप्शन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब आप तभी क्या कर पाओगे, इस इंग्लिश को आसानी से बना पाओगे दोस्तों। क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंग्लिश के पार्ट बी जो पेडागोलॉजी है और लैंग्वेज डेवलपमेंट का है उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। मैं ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ग्रामर में आ गया, कोई चीज दिया है उसका एंटोनिम्स बताइए, तो दोस्तों उसका मीनिंग पता रहेगा तभी आप एंटोनिम्स बता पाओगे। जैसे कोई शब्द दिया गया है उसका सिनोनिम बताइए, तो आप उसका शब्द पता रहेगा तभी तो आप बता पाओगे। तो दोस्तों उस सब की तैयारी करने में आपको बहुत लंबा समय लगेगा। तो मैं उस मेन बात बता रहा हूँ जो बी सेक्शन है। तो बी सेक्शन की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। अपना जो है जो पढ़ने और समझने की जो क्षमता है आप उसे बढ़ाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी जो है इंग्लिश में भी अच्छा नंबर आ सकता है। बात कर लेते हैं गणित की। तो दोस्तों गणित की प्रकृति एवं समझना, तो ये क्या है, गणित की प्रकृति एवं ये सेम है दोस्तों टीटी के सिलेबस का। मूर्त, अमूर्त और क्या है, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, मॉडल बनाना, उसका यानी प्रोग्रामिंग सीखना समझना। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। अब जो है वो तो केवल थ्योरी से क्वेश्चन आता था, वो पहला पॉइंट इकाई में। अब दूसरा इकाई में क्या है दोस्तों, घातांक, पूरी तरह से गुणनखंड रहेगा, बीजीय व्यंजक दिया जाएगा, योग, अवकलन, भाग, सर्वसमीका, घातांक नियम, ये सब क्या है आपको पूछा जाएगा। उसी तरह इकाई 3 की बात करें तो ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, हानि। तो दोस्तों लाभ हानि से क्वेश्चन तो आता ही है, चक्रवृद्धि ब्याज से भी प्रश्न पूछा जाता है। आईएएस का एग्जाम की जानकारी दीजिए। अब बात कर लेते हैं अनुपात अनुपात की। तो इसमें क्या होता है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय अनुपात समानुपात होता है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिशत है, चाल, समय, दूरी। तो दोस्तों इस पर मैं गणित के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक मैं बता दी हूँ जो इनसे इसी तरह के क्वेश्चन जो है आसानी से बनता है। तो आप उसका सैंपल देखना चाहते हो दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका बहुत सारा मैथ्स का ट्रिक जो है नीचे दे रखा है, वहां पास दोस्तों इसी तरह के जो है अनुपात, समानुपात है, लाभ हानि के और प्रतिशत के बहुत सारे समय जो है चाल, समय, दूरी से संबंधित सवाल जो है उसका मैं ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप आसानी से बना सकते हो। दोस्तों उसी तरह दिया गया है इकाई 4, इसमें क्या है, रेखाखंड, रेखाकोण, समतली। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए आपको कक्षा 10वीं के बुक का ही रिफर करना है, मैथ्स का ओल्ड ओल्ड बुक का ही रिफर करना है, जिससे आप आसानी से इसे क्रैक कर पाओगे। उसी तरह इकाई 5, इकाई 6 और दोस्तों इसी को तीनों को क्लियर करने के लिए 3 इकाई को आपको कक्षा 10वीं का ओल्ड बुक लेना है छत्तीसगढ़ का, तो आप आसानी से उसे पढ़ पाओगे। तो दोस्तों अगला बात कर लेते हैं सजीव, मतलब आपका बायो चैप्टर में आ गया। सजीवों का मतलब ये पूरा बायो चैप्टर है दोस्तों, और सेम ये जो है आपका जो है टीटी का ही सिलेबस है ना दोस्तों। आप टीटी का मिला के देख सकते हो पूरा, ये भी आपको पर्यावरण के विज्ञान के ओल्ड क्वेश्चन पेपर बुक में आपको ये पूरी तरह से मिल जाएगा, है ना दोस्तों। ये अलग से आपको बुक रिफर करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिक्स की, बल, गति एवं बल के प्रकार। तो पेशी बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इस प्रकार के जितने भी बल हैं दोस्तों आपको जो है कक्षा 8वीं में मिल जाएगा और कक्षा 10वीं में भी मिल जाएगा। तो मुख्य रूप से आप कक्षा 10वीं और 8वीं का बुक ये इसमें रिफर कीजिए। और दोस्तों प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के दर्पण, अपसारी, अवसारी, ये सब के क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। अगर आप मुझे रिकमेंड करोगे, तो आप मेरा सपोर्ट करोगे, तो दोस्तों मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस है तो मेरा साइंस भी क्लियर है। तो दोस्तों तो मैं उस पर भी वीडियो आपको आसानी से प्रोवाइड कर सकता हूँ, अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी बता सकता हूँ, जिससे आपको जो है नंबर पाने में आसानी होगी। तो दोस्तों उसी तरह कक्षा 10वीं का जो है विशिष्ट सेल, मतलब इकाई 10 में जो दिया है सेल, इन सब का आपको कक्षा 10वीं के ओल्ड बुक में मिल जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, है ना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सामाजिक अध्ययन की, मतलब इन लोगों दोस्तों क्या किया था, ऊपर का जो है जिन्होंने सामाजिक विज्ञान का चयन करके टीईटी पास किया है, उन्होंने ये तो ऊपर का साइंस और विज्ञान वाला, गणित वाला हिस्सा नहीं दिलाया होगा, है ना दोस्तों। तो उनकी तैयारी आपको अच्छी से करनी होगी। अगर आप जो है सोशल साइंस का अगर आपने जो है विज्ञान वर्ग का चयन करके टीईटी पास किया है वर्ग 2 का, तो आपने सामाजिक विज्ञान तो नहीं दिलाया होगा, तो आपको सिलेबस को अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि भारतीय समाज में क्या होता है,
विशेषताएं, परिवार, विवाह, महिलाओं की स्थिति, ये सबसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है दोस्तों। और भारतीय सभ्यता संस्कृति मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता है ना, इंडस वैली, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जाता है दोस्तों पूरी तरह से क्रम है इतिहास का, मौर्य जो है साम्राज्य है, उसके बाद क्या आता है भक्ति आंदोलन, मुगल वंश, ब्रिटिश शासन, भारतीय संविधान है ना दोस्तों। उसके बाद आएगा भारतीय व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, जिससे मिलकर बनता है संसद, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, और साथ ही साथ उसमें राज्यपाल भी शामिल हो जाता है राज्य के। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दोस्तों उसमें अब ये तो था आपका इतिहास भूगोल। अब इसमें भूगोल का कुछ और भाग आ जाएगा, पृथ्वी के प्रमुख घटक, भारत का अध्ययन। अब पृथ्वी का जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल भी इसमें शामिल हो जाएगा, और दोस्तों छत्तीसगढ़ का इतिहास भी इसमें शामिल हो जाएगा। और शैक्षणिक मुद्दे, कुछ ऐसे शैक्षणिक मुद्दे मतलब शैक्षणिक भ्रमण से संबंधित होता है जो प्रयोजना के लिए उत्तरदायी होता है बच्चों को सिखाने के लिए। तो दोस्तों यही इसमें दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, जो आपको पूछा जाएगा। 10 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों कंप्यूटर संबंधी क्वेश्चन आएगा। तो मुख्यतः आपको कौन कौन सा पढ़ना है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान में। कंप्यूटर का सामान्य उपयोग तो आपको पता होगा, तो पढ़ना किसको है आपको, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर के प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों मुख्यतः इसमें 10 पॉइंट दिया गया है, और 10 पॉइंट से एक पॉइंट से हर क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है पूछेगा, या निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीमीडिया वाला है, ये पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको याद रखना होगा, वन लाइन प्रकार वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, तभी आपका ये कंप्यूटर ठीक होगा। क्योंकि दोस्तों आप कंप्यूटर का लेक्चर अटेंड करोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपसे मिस हो सकता है, क्योंकि वो लेक्चर वाला क्वेश्चन जो है ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि वो समझने के लिए ही होता है ना दोस्तों। अगर हम लोग बात करें जो कार्यालय उपयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, तो वहां से क्वेश्चन का अंदर से क्वेश्चन आता है। जैसे शॉर्टकट की कंट्रोल सी किसके लिए उपयोग किया जाता है, कंट्रोल वाई किसके लिए उपयोग किया जाता है, अगर की कोई चीज को पेस्ट करना है तो कौन से यूज किया जाता है ना दोस्तों। तो इस तरह के शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों। तो इस तरह क्या हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेट के उपयोग आपको पता होगा, एंटीवायरस के उपयोग भी पता होगा, मल्टीमीडिया के उपयोग, तो इन सब से क्वेश्चन आप जरूर पूछा जाएगा। उसी तरह गूगल है, अलविस्टा है, यूट्यूब, सामान्य जानकारी, तो इन सब के बारे में क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए भी मैं अलग से क्लास ले लूंगा, केवल ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन दूंगा उसमें, तो आप उसे हल कर लोगे है ना, तो इससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों 10 नंबर के पीछे आप ज्यादा इस सामान्य ज्ञान की तैयारी मत कीजिए, तो और कर रहे हो तो दोस्तों मैं कौन कौन सा पढ़ने के लिए रिकमेंड करूंगा, आप जरूर उस पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों भारत के राजनीतिक व्यवस्था और संविधान, तो दोस्तों संविधान में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इसमें भी दोस्तों मुख्य तौर पर इसमें जो दिया है 6 पॉइंट दिया गया है, और 6 पॉइंट से 10 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो दोस्तों यहाँ से पहला तो है संविधान है ना। भारत के संविधान में अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, करंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लोकसभा चुनाव अभी और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ है, तो वहां से भी क्वेश्चन जो है दोस्तों जरूर पूछा जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो भारतीय इतिहास जो है कक्षा 10वीं का ही यूज करना है दोस्तों, आप वहीं से बुक का पढ़िए, लेकिन वो बाहर से भी उठा के दे देता है, वो बात अलग है। लेकिन इसमें क्या बोलना है, आपको तैयारी अच्छी रखनी। और लेकिन भारत के इतिहास में किसको आपको अधिक महत्व देना है, वो है 1857 की क्रांति से लेके 1947 बस यहाँ रुक भैया। दादा कितना हुआ? 79 हो गए। आगे बढ़ा, आगे आगे जल्दी करो। के बाद तक की घटना को जो है आपको ज्यादा ध्यान देना है, वहीं से क्वेश्चन उठा के देगा। अब बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल में आप छत्तीसगढ़ का भूगोल आप पढ़ लीजिए, मैं उसका भी अलग अलग से क्लास लेता रहूंगा, और दोस्तों इसकी आपकी तैयारी होता रहेगा। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो नवीनतम योजनाएं हैं, जैसे मुद्रा योजना है, उज्ज्वला योजना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो है केवल छत्तीसगढ़ के लिए पंचवर्षीय योजनाएं हैं है ना दोस्तों, वहां से क्वेश्चन उठा के जरूर देगा। अब सामान्य विज्ञान आप कक्षा 10वीं का जो बुक रिफर किए हो उसी में ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा दोस्तों, अलग से तैयारी करने की इसकी जरूरी नहीं है। अब बात करें छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी आप अगर आप पटवारी का एग्जाम किए हो तो आपको तैयारी तो किए ही होगे, तो अलग से तैयारी करने की आपकी आवश्यकता नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही आप तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों इस तरह जो है आप आसानी से जो है जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है आसानी से आप क्रैक कर सकते हो, अच्छे नंबर जो है दोस्तों इसमें आप ला सकते हो। तो दोस्तों मैंने पूरा जो जानकारी है इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है कि कहां से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा और कौन कौन से प्रश्न जो है किसकी तैयारी आपको ज्यादा करना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो सरकार की जो नई शिक्षक भर्ती का जो प्रक्रिया चालू हो गया है, जिसमें शिक्षक कर्मियों ने ये जो नई शिक्षक भर्ती की जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसे शिक्षकों के द्वारा स्टे मंच
कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कल हाईकोर्ट में दायर करेंगे याचिका स्टे लगवाने पर पूरा जरूरत है। इस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि रायपुर 6 अप्रैल 2019 राज्य सरकार के करीब जो 15,000 शिक्षकों की नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी बीच में जो शिक्षाकर्मियों ने इस फैसला का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसके लिए शिक्षाकर्मियों ने एक नया ही मंच बना लिया है। नई शिक्षक भर्ती स्टे मंच के जरिए सरकार के इस फैसले को स्टे लगाने के लिए अब हाईकोर्ट का शरण लिया है, जिसमें नई शिक्षक भर्ती स्टे मंच के प्रदेश में जो संयोजक जगेश साहू ने बताया कि 48,000 शिक्षक कर्मियों को संविलियन से वंचित रखा गया है और करीब 15,000 नियमित पदों पर नई शिक्षक भर्ती की फैसला का अहम भूमिका जो राज्य स्तर पर जमकर विरोध कर रहे हैं। अब इसके विरोध में जो नई शिक्षक भर्ती स्टे मंच द्वारा कल उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर किया जाएगा। इस संबंध में जो नई शिक्षक भर्ती स्टे मंच के जो प्रदेश के संयोजक जगेश साहू, दिनेश चौहान एवं अखिलेश शर्मा ने संयुक्त बयान जारी कर बताया कि उक्त भर्ती प्रक्रिया पर राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में के वेट लगाना कोई नई चीज़ नहीं है। इसका हमें पहले से ही पता था कि इस भर्ती प्रक्रिया पर राज्य सरकार स्टे लगा सकती है। स्टे लगाने से सिर्फ यह होगा कि हमारे केस दायर करने पर कोर्ट सीधे पर शिक्षक भर्ती में स्टे न देकर पहले राज्य सरकार का पक्ष सुनेगी, फिर स्टे दे देगी, क्योंकि जो नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया ही गलत है। 48,000 शिक्षकों को जो सरकार पहले संविलियन करे, उसके पश्चात जो नई भर्ती का पुनरारंभ करे, क्योंकि नई भर्ती के बाद नए शिक्षक सीनियर हो जाएंगे, जबकि 6-7 वर्षों से जो विभाग में सेवा दे रहे हैं संविलियन से वंचित शिक्षक जूनियर हो जाएंगे, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धता के पूर्वतः विपरीत है। तो जगेश साहू, दिनेश चौहान और अखिलेश शर्मा ने जो आगे बताया कि नए शिक्षक भर्ती स्टे मंच द्वारा कल हाईकोर्ट में याचिका दायर किया जाएगा। अभी तक मंच के माध्यम से 148 शिक्षाकर्मियों ने केस लगाने की अपनी सहमति देते हुए वकालतनामा में अपने हस्ताक्षर किए हैं, जिसे कल 7 अप्रैल को जो मंच के वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। जो कोर्ट जाने वाले की सूची इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि ये सभी कहा जाए तो इन सब की सूची है केशकाल, ये सभी शिक्षाकर्मियों का नाम है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से इन्होंने ये जो नई शिक्षक भर्ती है उसमें अपनी जो कहा जाए तो उसको विरोध करते हुए, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार का कहना था कि शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जाएगा और इस तरह से कुल 117 आवेदन इस तरह से आए हैं और इन्होंने सभी के द्वारा रोक लगाने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश में शिक्षकों के करीब 15,000 पदों पर सीधी भर्ती आयोजित करने जा रहा है, लेकिन इस सीधी भर्ती से 39,000 शिक्षकों को नुकसान हो रहा है जो अभी तक शिक्षाकर्मी है और उनका संविलियन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में नए शिक्षकों से ज्यादा समय तक काम करने के बाद भी वो नए शिक्षकों से कम वेतन पाएंगे और ज्यादा अनुभव होने के बाद भी वो कनिष्ठ की श्रेणी में ही आएंगे। और इस अनियमितता को दूर करने के लिए शिक्षा कर्मियों ने शासन से मांग की थी, लेकिन शासन की तरफ से ध्यान नहीं दिए जाने के बाद शिक्षा कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि शिक्षक भर्ती इस याचिका के अंतर्गत होने वाले फैसले के अधीन ही होगी। राज्य शासन ने पहले ही इस मामले में हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर रखा है। शासन को पता था कि अनियमितता के खिलाफ शिक्षाकर्मी हाईकोर्ट जरूर आएंगे। नमस्कार, सीजी एग्जाम गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे पूछ रहे थे कि जो भर्ती आई है उसमें स्टे लग जाएगा क्या, कि वित्त विभाग वाला जो नया अभी नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में पूछ रहे थे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि बहुत सारी बातें हैं जिसको हम बहुत ही डीपली आपको मैं समझाने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये देखिए, हाई कोर्ट अब छत्तीसगढ़ का ये जो नोटिफिकेशन आया है 24 अप्रैल को, ये जो नोटिफिकेशन है ये जो है केस डिटेल है। तो शिक्षाकर्मी की पूरी जो वैकेंसी आई है उसके खिलाफ जो है शिक्षाकर्मी है जो शिक्षक भर्ती का जो अभी वैकेंसी आया है उस वैकेंसी के खिलाफ जो शिक्षाकर्मी हैं वर्तमान में जिनका संविलियन नहीं हुआ है, उन मांग किया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पर
जो है स्टे लगा दिया जाए। और ये उसका केस नंबर है, आप देख सकते हैं ये केस नंबर है और ये फाइलिंग नंबर है, डेट है और पिटीशन दायर करने वाले जो है उस व्यक्ति का नाम है विवेक दुबे, लेक्चरर पंचायत फिजिक्स, प्रेजेंटली पोस्ट कंसाबेल, डिस्ट्रिक्ट जसपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। और उनके साथ एक दो और साथी हैं, लीना छत्री हैं, आशीष कुमार नवरंगे हैं। इस तरह से बहुत सारे जो शिक्षाकर्मी हैं जिनका संविलियन नहीं हुआ है, उन लोगों ने मिलकर शिक्षक जो भर्ती है उसको चैलेंज किया है कोर्ट के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट डेट, अगली सुनवाई जो है इस पर तो 17 जून 2016 को होगी, 17 जून 2016। तब तक बहुत सारे फ्रेंड बार बार मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या इसमें भर्ती पर रोक लग जाएगी। तो ये केस लगा क्यों है इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए पूरा शिक्षक कर्मियों का विवाद का ये जो कारण क्या है, ये जो 15,000 शिक्षक भर्ती का जो व्यापम द्वारा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आवेदन जो प्रक्रिया शुरू हो गया है, प्रावधान जो शुरू कर दिया गया है, इस पर भी रोक लगाने के लिए ये लोग हाई कोर्ट पर याचिका दायर किए हैं। उनका जो है मानना ये है कि हम लोगों का, चूँकि हम लोग शिक्षक के जो पद है उसके विरुद्ध शिक्षाकर्मी के रूप पर लगातार कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और जब तक पूर्ण संविलियन नहीं हो जाता तब तक जो है नई भर्ती सरकार को लेना नहीं चाहिए, ऐसा करके उन्होंने कोर्ट में जो है इस भर्ती को चुनौती दी है। इसका फैसला जो है जज लोग करेंगे, 17 जून को इसका फैसला आएगा। ये तो हो गई अलग बात। दूसरी बात, दूसरा केस की मैं बात करूँगा कि दूसरा केस जो है लगा है कला ग्रुप के, जो सहायक शिक्षक में जो कला वर्ग से जिन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई की और डीएड किए हैं और टेट पास हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में एक अलग से याचिका दायर किया है जिसमें सहायक शिक्षक भर्ती जो 4000 पद निकले हुए हैं उसमें जो है कला वालों का भी पद सृजित हो, इस तरह से उन्होंने जो है हाई कोर्ट में अपील किया है। तो हाई कोर्ट ने जो है 13 मई तक का समय दिया है। अगर 13 मई तक अगर कोई भी अधिकारी जाके कोर्ट में उपस्थित नहीं होते तो फिर इस वो सहायक शिक्षक के जो पद हैं उस पर जो है स्टे लगा दिया जाएगा और फिर से नया विज्ञापन जारी करने के लिए कहा जाएगा जिसमें कला वालों के लिए भी पद होगा। तो ये तो कला वालों के लिए एक प्रकार से गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। लेकिन बात इसमें यह है कि सहायक शिक्षक भर्ती पे जो 4000 पद निकला है, क्या वो पद कम हो जाएगा या फिर इसी पद में जो है 50% पदों को कला वालों के लिए दे दिया जाएगा। ये तो आप जो है कोर्ट के आदेश के ऊपर निर्भर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि चंद्र प्रकाश साहू जो हैं वो कला से जो है डीएड किए हैं और 12वीं कला से पढ़ाई किए हैं और टेट पास किए हैं और उनके लिए पद नहीं है। तो कल उनके साथ और भी कुछ साथी मिल के जो है हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि 13 मई तक अगर जो है वहाँ संचालनालय से अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं और अपनी बात नहीं रखते हैं को सीधा जो है सहायक शिक्षक की जो भर्ती या परीक्षा अभी जो व्यापम में ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं उस पर रोक लगा दिया जाएगा और जो है रोक लगाने के बाद जो है नई भर्ती के लिए सरकार को निर्देशित किया जाएगा। तो ये तो हो गया। दूसरा जो है बहुत सारे न्यूज में ये चला, देख सकते हैं आप सहायक शिक्षक, जिसमें देखिए यहाँ पे साफ लिखा है इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन से 13 मई तक जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। अर्थात 13 मई तक शासन से जवाब मांगा गया है। अगर 13 मई को नहीं आता है तो 13 मई को फैसला आएगा जिसमें कला वालों के लिए जो है खुशखबरी आएगी। तो फ्रेंड्स कल शाम को जो है 29 अप्रैल को एक नया नोटिफिकेशन आया, महानंदी मंत्रालय भवन से आदेश आया है वित्त विभाग से कि शासन के समस्त जो है विभाग में जो रिक्त पद हैं उसमें भर्ती पर जो है 1 साल का रोक लगाया जाता है। तो कई साथी पूछ रहे थे क्या जो शिक्षाकर्मी का विज्ञापन प्रकाशित हो गया है उस पर जो है भी रोक लग जाएगा। तो इसलिए कई जो साथी जो तैयारी कर रहे हैं हमारे शिक्षक के वो घबरा रहे थे और बार बार प्रश्न पूछ रहे थे। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जो निर्देश आया है वो रिक्त पदों पर जो है
रिक्त पदों पर भर्ती जितने भी नए पद सृजित होंगे उन पर रोक लगाने की बात कही गई है। जिनका जो है जिस पदों का सृजन हो गया है, जिनको वित्त विभाग द्वारा अनुमति मिल गई है और जिनका विज्ञापन प्रकाशित हो गया है, उन पदों पर जो है रोक नहीं लगेगा। सीधा जो नए स्वीकृत पद होंगे उस पर रोक लगेगा। तो आप लोग जो है ध्यान दीजिए और इस तरह से अफवाहों पर जो है अपने आप को मत भटकाइए, अपने आप को इस तरह से अफवाहों में मत डालिए। रही बात, अंत में जो है कुछ विशेष महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं सीजी व्यापम के जो वेबसाइट है उसमें लॉगिन करके आपको बताना चाहूँगा कि सीजी व्यापम के साइट पर अभी भी किसी तरह का रोक का कोई भी निर्देश सीजी व्यापम के वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, बल्कि जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का जो है फॉर्म ऑनलाइन भरा रहा है। तो आप जो है जितने भी 12वीं में विज्ञान लेके पढ़ाई किए हैं, यहाँ से देखिए ऑनलाइन फॉर्म जो है आप निश्चिंत होकर भर सकते हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप जो है छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, क्या आप विज्ञापित पद के लिए अर्हताएँ रखते हैं कि नहीं, ये सब जो है आप जो है फिलअप करके ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। और किसी भी जिला का आप चयन कर सकते हैं। मिनिमम एक जिला का चयन करना आपको अनिवार्य है। ई और टी संवर्ग दोनों में कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपके लिए आवेदन, ऑनलाइन जो आवेदन प्रक्रिया चल रहा है उसमें अभी तक जो है किसी प्रकार का जो है रोक नहीं लगा है। यहाँ पे और देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत व्याख्याता अंग्रेजी ई एवं टी संवर्ग भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन अभी भी जारी है। और जो है गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य इत्यादि ई एवं टी संवर्ग के लिए भर्ती परीक्षा का जो ऑनलाइन आवेदन है व्यापम के वेबसाइट पर अभी भी आप जो है व्यापम के वेबसाइट पर भर सकते हैं। किसी भी तरह से रोक नहीं लगा है। लेकिन साथ ही साथ जितने भी साथी जो निराश हो रहे हैं, लोग रोक लग जाएगा, हाई कोर्ट में चला गया है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि रोक लगना और नहीं लगना कोर्ट के ऊपर है। 17 जून को जो है पूरे शिक्षक भर्ती पर रोक लगेगा या नहीं लगेगा ये पता चलेगा। और जो है 13 मई को सहायक शिक्षक में कला वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आप अपना पढ़ाई जारी रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। रोक लगना नहीं लगना कोर्ट के ऊपर है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अपना पढ़ाई आप लोग कमज़ोर मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। आप जो है सस्ते में मत लीजिए और जो है कड़ी मेहनत कीजिए, तब आपको सफलता मिलेगी। और किसी भी तरह से आपको कोई सवाल या जवाब है तो हमारे सीजी एग्जाम गुरुजी चैनल पर जो है आप ये हमारा चैनल का नाम है सीजी एग्ज़ाम गुरुजी। ऐसे आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा और चैनल में जो है बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। तो आप जो है इस वीडियो को देखिए, बहुत सारे नॉलेजफुल वीडियो डले हुए हैं। तो हमारे चैनल को यहाँ से आप लोग जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे महत्वपूर्ण है सब्सक्राइब करें। जब हमारा सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है आप तक पहुँचा पाएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, प्यार देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह से कोई डाउट या क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर क्वेश्चन करें। और ध्यान रहे आप हमारा व्हाट्सअप नंबर भी यूट्यूब से निकाल के हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। धन्यवाद। बेस्ट विशेस फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन फ्रेंड्स। बाय। फ्रेंड्स, आप थंबनेल पर बिल्कुल भी यकीन न करें। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा पर किसी प्रकार का रोक या बैन 30 अप्रैल 2019 की डेट तक नहीं लगा है। और जो वित्त विभाग ने नोटिस जारी किया है उसमें कहीं भी कोई नहीं लिखा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगेगी। मैं आपको क्लियर शब्दों में बता देना चाहता हूँ, ये दैनिक भास्कर का 30 अप्रैल 2019 का एक पेपर है, पेज नंबर 7 का। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जिसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो चुका है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भर्ती नहीं लगे। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यह जरूर है कि जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं उसमें भर्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। ठीक है,
और जो भी सरकारी पदों पर भर्ती होगी पहले तो वित्त विभाग से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर परमिट करती है तब उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, व्यापम के थ्रू, एग्जाम के थ्रू या सीधी भर्ती लिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात, पीएससी जैसे डिपार्टमेंट और अनुकंपा नियुक्ति पर रोक नहीं है। ठीक है, इस पर कोई रोक नहीं है। और जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे और बहुत से केंद्रीय योजनाएं जिसके अंतर्गत पद स्वीकृत हैं, लेकिन केंद्रीय बजट में 2019-20 में समाप्त कर दिया गया है। वित्त विभाग ने पहले इन पदों पर भर्ती की अनुमति दी जा चुका है, लेकिन अब तक भर्ती नहीं हुआ तो उन्हें फिर से अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी आप जान ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से वित्तीय समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि सरकार कई वजह से इससे यही वजह है कि कुछ महीने में ही सरकार कई बार कर्ज ले चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो वित्तीय प्रॉब्लम अभी चल रहा है, जिसके तहत अभी रेगुलर भर्ती के लिए अभी अनुमति लेनी पड़ेगी वित्त विभाग से। ओके फ्रेंड्स। तो छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती परीक्षा और विज्ञान असिस्टेंट पर, विज्ञान सहायक पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगा है। आप निश्चिंत होकर तैयारी करें और अलर्ट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का घंटा जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए अपनी स्टडी जारी रखें। साथ भी मैं ये बता देना चाहता हूं कि इसमें 1384 असिस्टेंट प्रोफेसर और 15,000 शिक्षक शामिल हैं। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसरों का भी जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इन पर भी कोई स्टे नहीं लगा है। ठीक है, कोई बैन नहीं लगा है आज के डेट तक। ओके फ्रेंड्स, अगर इन फ्यूचर सब चीज ठीक रहा तो वर्ग 3 में जो कई तरह के विवाद की स्थिति पैदा हो रही है और शिक्षक भर्ती को लेकर कई लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, अगर कुछ हो जाती है तो अलग बात है। बट अभी 29 अप्रैल के लेटर के अकॉर्डिंग आज के स्थिति में 30 अप्रैल 2019 की स्थिति में किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगा है। नमस्कार मित्रों, YouTube के सीजी जॉब्स न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सहायक शिक्षक ई एवं टी संवर्ग सब्जेक्ट साइंस के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है आज से चालू हो गए हैं, जिसकी पूरी जानकारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर के ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि व्यापम ने जिस प्रकार से अपना जो ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल जारी किया था लगभग 15 से 20 दिन पहले, तो उस शेड्यूल के अनुसार उसका ऑनलाइन आवेदन जो है लगभग क्रमशः चालू हो गया है। व्यापम choice.gov.in जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आज से 14/5/2019 से आप जो है ऑनलाइन आवेदन चालू कर सकते हैं। लिंक आज से इनका एक्टिवेट हो गया है। आप ऑनलाइन आवेदन अगले 16/6/2019 यानी 16 जून 2019 तक आप इनमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि यहाँ पर 25 अगस्त 2019 है। 25 अगस्त 2019 रविवार को इसकी परीक्षाएं होंगी। 2 शिफ्ट में परीक्षा होने हैं और एडमिट कार्ड यहाँ पर आपको जो है परीक्षा के 3 दिन पहले वेबसाइट पर जारी होगा और आपको डाउनलोड करना होगा। इनका परीक्षा जो है सभी 27 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है आज से चालू हो गया है। दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है CG व्यापम choice.gov.in, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का ऑफिशियल वेबसाइट है। हमने इसके पहले 2-3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें सहायक शिक्षक, लैब असिस्टेंट और अंग्रेजी माध्यम और के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन चालू हुआ था। तो उसमें हमने पूरा डिटेल से बताया कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट किस प्रकार से मिलेगा व्यापम का। तो अगर चाहें तो आप उनको भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सीधे गूगल में सर्च कर सकते हैं CG व्यापम, तो ऑटोमेटिक जो आपके सामने में आ जाएगा। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक जो है मिल जाएगा व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट का। तो वहाँ से भी आप जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार से व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा। व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही ओपन होता है, आपके सामने व्यापम का जो मेन पेज है वो इस प्रकार से वेबसाइट का ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर अपडेट हुए हैं, सारे अपडेट आपको यहाँ पर दिखेंगे। आपको यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति हमने आपको पढ़कर बताया वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप शिक्षक व्यायाम, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, गणित एवं कृषि के लिए अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस लिंक पर आपको जाना है। और अगर आप सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। हम सबसे पहले सहायक शिक्षक विज्ञान के बारे में पूरा प्रोसेस बताएंगे, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो सहायक शिक्षक विज्ञान विषय के लिए, हिंदी माध्यम विज्ञान विषय के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करते हैं, आपके सामने व्यापम का एक जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर में लिखते हुए दिखाई देगा कि शिक्षण लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत में
सहायक शिक्षक ई एवं टी संवर्ग विषय विज्ञान के लिए भर्ती परीक्षा 2019। मैंने कई बार बताया है, ई यानी एजुकेशन होता है, ट्री यानी ट्राइबल संवर्ग होता है। तो एजुकेशन और ट्राइबल विभाग दोनों के अंतर्गत में विज्ञान विषय के लिए सहायक शिक्षक विज्ञान विषय के लिए यानी कि प्राइमरी टीचर विज्ञान साइंस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर भर्ती हो रही है। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसकी आपको ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए 9वें नंबर पर जो दिया है उसमें क्लिक करना है। आपके सामने सहायक शिक्षक ई एवं टी संवर्ग विज्ञान विषय के लिए फॉर्म जो है ऑनलाइन आवेदन करने का फॉर्म जो है ओपन हो जाता है। तो आप जैसे ही फॉर्म ओपन होता है, आपको इसमें फॉर्म भरने से पहले एकदम सावधानी से फॉर्म भरना है। कई सारे साथी जो है मेरे को बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे को फॉर्म भरने समय ये गलतियाँ हो गई, ये त्रुटि हो गई, क्या हम सुधार पाएंगे? तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो है व्यापम का जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म, वो 1 स्टेप फॉर्म होता है। 1 स्टेप फॉर्म का मानने का मतलब इसमें कहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ता और कहीं पर भी कुछ अन्य जानकारियाँ जो है पहले से इनका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सीधा इसमें आते हैं और लाइन से फॉर्म भरते जाते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप आप जाते जब लास्ट स्टेप में जाते हैं तो सीधा यहाँ पर पेमेंट करने के बाद ही खत्म होता है और पेमेंट करने के बाद यहाँ पर कोई संशोधन जो है संभव नहीं है। तो यहाँ पर आपको सीधा सावधानी से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आपको जो है पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने से पहले कई बार आप जो है इसका रिव्यू देख लीजिए, उसके बाद ही पेमेंट कीजिए। अगर कोई गलती है तो उसको वहीं पर कैंसिल कर दीजिए, फिर से फॉर्म भरिए, फिर पेमेंट कीजिए और बिल्कुल सावधानी से भरिएगा। अगर किसी साथी का कोई गलती अगर कोई त्रुटि हो भी गया है तो घबराने की भी बात नहीं है। बाद में आप एफिडेविट के माध्यम से भी उनमें सुधार कर पाएंगे। और परीक्षा के समय में बताना चाहूँगा, OMR शीट में भी जो आपकी कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ होती हैं, जैसे जन्म तिथि हो गया, आपका कैटेगरी कास्ट हो गया, मेल फीमेल जेंडर हो गया, ये कुछ जानकारियाँ जो है आप वहाँ पर सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। बाद में व्यापम जो है आपके OMR शीट में आप जिस प्रकार से एंट्री करते हैं उसी के माध्यम से आपकी कॉपी की चेक होती है। तो इसके अलावा आप जो है और जानकारियाँ यहाँ पर चेंज नहीं कर पाते हैं। और फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट जो है यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको अपने सुरक्षा की दृष्टि से आगे के लिए रखना है। तो जो साथी मोबाइल के माध्यम से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो इसका PDF सेव करके रख सकते हैं या फिर नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर या साइबर कैफे में जाकर के उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बता रहना चाहेंगे कि सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होना जरूरी है। जब तक यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी में हाँ नहीं डालेंगे प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। क्या आप विज्ञान विषय के साथ में आपकी जो हायर सेकेंडरी है, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण है, आपको साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है, विज्ञान विषय होना जरूरी है। और आगे हम बताएंगे कि किनको जो है विज्ञान में शामिल किया गया है, लेकिन पहले यहाँ पर कहा जा रहा है कि विज्ञान विषय होना जरूरी है। इसमें आर्ट्स वाले साथी जो है यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आगे देखते हैं, क्या आप प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या फिर DED या BEd जो होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर BEd जो बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, क्या आपके पास है? अगर है तो यहाँ पर हाँ भरना है। आपको पास होना जरूरी है, यहाँ पर नहीं भर के आप जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और क्या आप TET प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु उत्तीर्ण है तो आपको यहाँ पर जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन के लिए प्राइमरी टीचर के लिए आपको पास होना जरूरी है। तो आप यहाँ पर हाँ भरना है। इसके अलावा क्या आप विज्ञापित पद के लिए अन्य अर्हताएं या फिर अन्य नियम शर्तें जो विभाग के द्वारा यहाँ पर दी गई हैं, जिनका डिटेल यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, क्या आप उन सारी शर्तों को पूरा करते हैं? अगर उन सारी शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको यहाँ पर हाँ भरना है। सारी शर्तें नियम शर्तें देखने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट विज्ञापन आपको एक बार पढ़ना चाहिए। क्या आप विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थी हैं? तो अगर आप विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पर हाँ भरना है, नहीं तो यहाँ पर नहीं भरना है। इसलिए पूछा जा रहा है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को यहाँ पर DED और TET में छूट दिया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर टिप दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर टिप में क्या दिया गया है कि उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष में परीक्षा आपको विज्ञान विषय के साथ ही पास होना जरूरी है। और जैसा कि विज्ञान विषय के साथ ही उत्तीर्ण होना जरूरी है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कृषि संकाय के साथ में जो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास किए हैं उनको विज्ञान संकाय में मान्य किया जाएगा। बहुत सारे एग्रीकल्चर के मेरे साथी जो थे वो कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम में सहायक शिक्षक का निकला है, क्या हम उसमें एग्रीकल्चर वाले भर सकते हैं? तो जिन्हीं साथियों वहाँ पर नहीं दिया गया था और यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है कि अगर जो साथी एग्रीकल्चर में यहाँ पर 12वीं पास हैं, उच्चतर माध्यमिक यानी 12वीं पास अगर उन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट किया है तो यहाँ पर विज्ञान विषय के अंतर्गत उनको माना जाएगा। और विज्ञान विषय के अंतर्गत में वो यहाँ पर जो है अगर उनके पास DED है और TET पास हैं वो तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को यहाँ पर पात्रता नहीं होगी। अगर आपने व्यावसायिक शिक्षा से उच्चतर माध्यमिक पास किया है तो आपको यहाँ पर पात्रता नहीं होगी। व्यापम में इस बार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्पेशल छूट दिया गया है। जो साथी DED, BEd, ET या अन्य शैक्षणिक अर्हताओं के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं या फिर जिनकी परीक्षाओं के परिणाम आना अभी शेष है, परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, वो भी इन फॉर्म को भर सकते हैं, इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर शर्त केवल ये रखा गया है कि परीक्षा परिणाम जिस दिन इस भर्ती परीक्षा के परिणाम जो है जारी होती हैं उस दिन तक या फिर उस तिथि तक आपकी जो
शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित रिजल्ट हैं, परीक्षा परिणाम है, वो आ जाने चाहिए, तभी मान्य होंगे। छत्तीसगढ़ के जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं जैसे बैगा है, कोरबा है, बिरहोर है, इस प्रकार से कुल 4 या 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत में लिया गया है। आप उनकी डिटेल्स जो है tribal.cg.nic.in पर भी जाकर के देख सकते हैं। वहाँ से आप देख लीजिएगा विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं कि अगर इनके अंतर्गत में अगर आप आते हैं तो आपको नियुक्ति के समय DED और TET में छूट दिया जाएगा। केवल नियुक्ति के समय आपको DED और TET में छूट दिया जाएगा, लेकिन नियुक्ति के बाद हो सकता है आपको एक टाइम पीरियड दे दिया जाए कि आपको यहाँ पर जो है TET और DED इतने समय के अंतर्गत में करना हो। लेकिन नियुक्ति के समय ये अच्छी बात यह है कि नियुक्ति के समय आपको DED और TET की अनिवार्यता नहीं होगी यहाँ पर। और शेष नियम और शर्तें जो है विभाग के द्वारा यथावत रहेंगी। तो यहाँ पर हमने जो है मोटा सारी जो है शैक्षणिक योग्यताओं की यहाँ पर डिटेल्स हमने देख ली। सहायक शिक्षक विज्ञान विषय के लिए यहाँ पर जिनका 12वीं में साइंस सब्जेक्ट है, मैथ्स सब्जेक्ट है, वो भी यहाँ पर भर सकते हैं, यानी कि साइंस, बायोलॉजी और मैथ्स वाले यहाँ पर भर पाएंगे। साथ ही साथ में एग्रीकल्चर जिनका 12वीं में सब्जेक्ट था वो भी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। और जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं उनको DED और TET में छूट दिया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको प्राइमरी टीचर के लिए DED या फिर BED होना जरूरी है, और साथ में आपको कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो TET परीक्षा है वो भी उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो हमने यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएं देख ली। इसके अलावा आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो 20 यहाँ पर दिए गए हैं जिले में, वहाँ पर आपको 20 जिले में से किसी भी एक जिले का चयन करना होगा। आप न्यूनतम एक जिले का चयन कर सकते हैं और अधिकतम आप चाहें तो सभी जिलों का चयन यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप बाकी जगह में नहीं भरना चाहते तो बाकी जगह को आप यहाँ पर नो कर दीजिए, और बाकी जिसमें आपको भरना है वहाँ पर आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसको भरने के बाद में ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत में यहाँ पर आपको 16 जिलों के नाम दिए हुए हैं। तो 16 जिलों में से आपको जिस भी जिले में आपको भरना है वहाँ पर आप यस भरिएगा। जहाँ आपको नहीं भरना है वहाँ पर आपको नो करना है, और नो करने के बाद में बाकी आपको जो है फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। 12वीं के अनुसार आपको 12वीं मार्कशीट के अनुसार में आपको यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर भरते जाना है। नाम भरिए 12वीं के हिसाब से अपने पिताजी का नाम भरिए। यहाँ पर फोटो का फॉर्मेट पर ध्यान दीजिए, बहुत सारे साथी गड़बड़ कर देते हैं फोटो के फॉर्मेट में। यहाँ पर फोटोग्राफ आपको ऊपर में चिपकाना है, नीचे में सिग्नेचर, उसके ठीक नीचे में आपको कैपिटल लेटर में नाम देना है, उसके ठीक नीचे में थंब इम्प्रेशन आपका होना चाहिए। सभी को एक साथ एक फॉर्मेट में आपको करना है। उसके बाद में आपका फोटो जो है स्कैन करने के बाद में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जो साथी मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं वो स्कैनर की मदद से भी फोटो को अपना PDF बना सकते हैं, JPG बना सकते हैं, स्पेशल स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। एकदम ईजी होता है। अगर मोबाइल से भी फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा हमको सावधानी करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सावधानी से भरिएगा। और यहाँ पर आपको आपके पिताजी का नाम भरना है, जन्म तिथि भरना है, कास्ट कैटेगरी जेंडर आपको भरना है। आप विकलांग है तो यहाँ पर विकलांग भरिएगा, दिव्यांगता भरिएगा, हाइट भरिए, अपना वेट भरिए, मैरिटल स्टेटस अनमेरिड मेरिड भरिए, जो आपको यहाँ पर लागू है वो भरिएगा। यहाँ पर आपको पहचान चिन्ह भरिए, और आपका एड्रेस यहाँ पर भरिएगा। एड्रेस भरने के बाद में आपको मोबाइल नंबर, पिन कोड, एरिया पिन कोड, यहाँ पर सारी जानकारियाँ भरने के बाद एड्रेस भरने के बाद मोबाइल नंबर डालिए। और एग्जाम सिटी अपना जो 27 जिले हैं सभी जिलों में एग्जाम सेंटर बनाया गया है। अपने नज़दीकी सेंटर आप जहाँ पर एग्जाम दिलाना चाहते हैं सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कैप्चा कोड, इसको यहाँ पर इंटर करने के बाद में आपको सबमिट पे जाना है। जैसे आप सबमिट करते हैं आपके सामने पेमेंट करने का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, जहाँ पर 1 2 3 लिखा हो रहेगा। आप वहाँ पर किसी भी एक पेमेंट गेटवे का सिलेक्शन करने के बाद में ऑनलाइन माध्यम को चुनिए, और ऑनलाइन माध्यम को चुनने के बाद में आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको अपना पेमेंट का भुगतान करना है। जैसे आप पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है आपके सामने एक कन्फर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा। उसको आपको जो है डाउनलोड कर लेना है, PDF बना करके सेव कर लेना है, और यथासंभव हो को अपने पास प्रिंट करवा करके रख लेना है। इस प्रकार से आपका सहायक शिक्षक विज्ञान का जो ऑनलाइन आवेदन है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपका आवेदन कंप्लीट होगा, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो आपने आवेदन करते समय मोबाइल नंबर दिया है वहाँ पर मैसेज भी आ जाएगा, और आपकी ईमेल आईडी पर भी मैसेज आ जाता है। जिन साथियों का पेमेंट अगर किसी कारणवश करप्ट हो जाता है वो साथी घबराए नहीं। अगर पेमेंट जो है सक्सेसफुली आपका आपके अकाउंट से कट चुका है, जिसका मैसेज आपके मोबाइल पर आ चुका है, तो कृपया हड़बड़ी ना करें। आपको जो ID मिला हुआ है, जो ऑनलाइन आवेदन करने का ID जो मिलता है, अगर वो ID आपके पास है तो उस ID को आप रखे रहें, और 2 या 3 दिन के बाद में अपना ट्रांजैक्शन स्टेटस आप जो है चेक करते रहें। अक्सर हो जाता है व्यापम के सर्वर बिजी होने के कारण ऐसा होता है। आप जो है उसको बाद में चेक कर सकते हैं। 1 या 2 दिन के बाद में हो सकता है कि आपका एक एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, तो आप बाद में फिर उसका प्रिंट ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, YouTube के CG जॉब्स न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और शिक्षक व्यायाम, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, गणित एवं कृषि के लिए
ऑनलाइन आवेदन जो है आज से चालू हो गए हैं, जिसकी पूरी जानकारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर के ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। CGVAPM choice.gov.in जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आज से 14/5/2019 से आप जो है ऑनलाइन आवेदन चालू कर सकते हैं। लिंक आज से इनका एक्टिवेट हो गया है। आप ऑनलाइन आवेदन अगले 16/6/2019 यानी 16 जून 2019 तक आप इनमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि यहाँ पर 25 अगस्त 2019 है। 25 अगस्त 2019 रविवार को इसकी परीक्षाएं होंगी। 2 शिफ्ट में परीक्षा होने हैं और एडमिट कार्ड यहाँ पर आपको जो है परीक्षा के 3 दिन पहले वेबसाइट पर जारी होगा और आपको डाउनलोड करना होगा। इनका परीक्षा जो है सभी 27 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है आज से चालू हो गया है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि शिक्षक, व्यायाम, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, गणित एवं कृषि के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। आपको व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेन पेज पर इस प्रकार से आना है, CGVAPM choice.gov.in। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो गूगल में जाकर के भी सर्च करके यहाँ इस पेज तक आ सकते हैं। जैसे आप इस पेज को आएंगे, आपको यहाँ पर सबसे शुरू में यहाँ पर दिखेगा लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत में शिक्षक, व्यायाम, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, गणित के लिए भर्ती परीक्षा 2019। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने व्यापम का एक और पेज जो है ओपन हो जाता है, जहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत में शिक्षक, व्यायाम, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, गणित एवं कृषि E एवं T संवर्ग, एजुकेशन एवं ट्राइबल संवर्ग के अंतर्गत में भर्ती परीक्षा 2019 का जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी इस विज्ञापन, इस भर्ती के संबंध में, सिलेबस से लेकर के सारी जानकारियाँ। आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 9वें नंबर पर जो लिंक दिया हुआ है उसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप नीचे दिए गए 9वें नंबर पर लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म का जो पेज है व्यापम का वो ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना शुरू करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक, व्यायाम, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, गणित एवं कृषि, ई संवर्ग एवं टी संवर्ग, एजुकेशन एवं ट्राइबल संवर्ग के लिए भर्ती परीक्षा 2019 लिखा हुआ है। आपको फॉर्म भरते समय फॉर्म अंग्रेजी माध्यम में ही भरना है। सावधानी रखना है कि कोई गलती ना हो। अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी रखिएगा। साथ ही साथ में अगर आप कंप्यूटर से भी फॉर्म भर रहे हैं तो कुछ सावधानियाँ यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में इसका प्रिंट आउट जो है अपने पास सुरक्षा की दृष्टि से रखना अनिवार्य है। अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो इसका PDF जो है सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, या फिर अपना ID जो रहता है, रजिस्ट्रेशन ID जो रहता है, वो एप्लीकेशन ID उसको भी दे करके अपने नज़दीकी से कंप्यूटर सेंटर के पास जा करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, क्या आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं तो यहाँ पर आपको हाँ भरना है। और ये भर्ती प्रक्रिया जो हो रही है शिक्षकों की वो केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए है, तो यहाँ पर आपको हाँ भरना जरूरी होगा। क्या आप D.Ed या फिर B.Ed उपाधिधारी हैं तो यहाँ पर भी आपको हाँ भरना होगा। बहुत सारे साथियों को ये भ्रम होता है कि D.Ed जो है केवल वर्ग 3 में काम आता है या फिर प्राइमरी शिक्षक में ही काम आता है। मैं बता देना चाहूँगा, अगर आपके पास में TET है या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप वर्ग 2 के शिक्षक भी बन सकते हैं या फिर शिक्षक भी बन सकते हैं। तो D.Ed जो होता है वर्ग 2 तक काम आता है, और B.Ed जो होता है अभी की स्थिति में वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 3 तक, यानी कि 1, 2, 3 तीनों ग्रेड के टीचर में काम आता है। यहाँ पर आपको हाँ भरना है। क्या आप TET उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु उत्तीर्ण है, तो हमको कक्षा 6 से 8वीं तक की जो TET होती है शिक्षक पात्रता परीक्षा वो भी यहाँ पर उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होती है, तो आपको यहाँ पर हाँ भरना है। क्या आप विज्ञापित पद के लिए अन्य शैक्षणिक अर्हताएं जो अपेक्षाएं जो रखी हैं शासन ने, विभाग ने, तो वो आप पूरी करते हैं तो हाँ करना है। इन भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित और बहुत सारी नियम शर्तें हैं आयु के संबंध में, या फिर अन्य बहुत सारी जो है शर्तें, नियम शर्तें हैं जिनका डिटेल्स यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो वो डिटेल्स आपको एक बार पढ़ना जरूरी हो सकता है। आप अपने सुरक्षा के लिए एक बार उसको पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप उनको पढ़ सकते हैं। वीडियो के नीचे भी आपको इनका फुल डिटेल्स मिल जाएगा, तो इसको भी आपको हाँ करना है। इसके अलावा हम विषय सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सब्जेक्ट जो दिया हुआ है बारी बारी से यहाँ पर व्यायाम सब्जेक्ट के लिए है, और अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए है, और यहाँ पर जीव विज्ञान के लिए है, गणित के लिए है, उसी प्रकार से यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए है। तो आप जिस भी विषय में यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं आपको यहाँ पर एक विषय का चयन करना होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं व्यायाम शिक्षक के लिए। तो यहाँ पर अगर आप व्यायाम शिक्षक के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यताएं दी गई हैं विज्ञापन में आप पढ़ पाएंगे। विज्ञापन के पेज नंबर 13 पर आप जाइए एक बार, और पेज नंबर 13 पर आप एक बार देखिएगा। वहाँ पर व्यायाम शिक्षक के लिए दिया हुआ है स्पष्ट रूप से कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं DPED अथवा BPED सहित में आपको स्नातक होना जरूरी है। और यहाँ पर आपको जो है व्यायाम शिक्षक के लिए एक वहाँ पर छूट दिया गया है, एक विशेष टिप दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप व्यायाम शिक्षक के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको B.Ed और D.Ed के साथ साथ में TET की अर्हता आवश्यक नहीं होगी। यानी कि अगर आप नियुक्ति के समय में आपको B.Ed, D.Ed और TET की आवश्यकता जो है
छूट रहेगी। हो सकता है भविष्य में आपको शिक्षक बनने के बाद, व्यायाम शिक्षक बनने के बाद में आपको एक टाइम पीरियड दे दिया जाएगा 4 साल के 5 साल के भीतर में आपको डीएड और टीईटी करना जरूरी है करके। लेकिन अभी नियुक्ति के समय में, ऑनलाइन आवेदन भरते समय में अभी आपको किसी प्रकार की कोई डीएड या फिर बीएड या फिर टीईटी की आवश्यकता जो है यहाँ पर नहीं मांगा गया है। तो अगर आपके पास डीएड बीएड नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं भी भर सकते हैं। अगर व्यायाम शिक्षक के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो, या फिर टीईटी नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं भर सकते हैं अगर आप व्यायाम शिक्षक के लिए भर रहे हैं तो। ये तो हमने बताया व्यायाम शिक्षक के लिए। और हम बात करते हैं अंग्रेजी शिक्षक के लिए। अंग्रेजी शिक्षक के लिए यहाँ पर जो सारी समय, अगर आपके स्नातक में इंग्लिश लिटरेचर अगर आपने लिया हो तो आप अंग्रेजी के लिए यहाँ पर भर पाएंगे। वर्ग 2 के लिए, यानी कि जो शिक्षक इंग्लिश अंग्रेजी सब्जेक्ट है उसके लिए आप फॉर्म भर पाएंगे अगर आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर जो है एक सब्जेक्ट लिया हो। बाकी शेष जानकारियाँ आपको जो है देनी होंगी। आपको टीईटी होना जरूरी है, साथ ही साथ में डीएड बीएड होना जरूरी है। यहाँ पर कोई भी डीएड बीएड या टीईटी में छूट नहीं दिया जा रहा है अंग्रेजी वालों के लिए। तो हम चलते हैं दोस्तों जीव विज्ञान के लिए। जीव विज्ञान के लिए वो साथी फॉर्म भर पाएंगे जिनका ग्रेजुएशन में रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई भी 2 विषय आपके स्नातक स्तर पर होने चाहिए। यहाँ पर अगर आपके कोई भी 2 विषय, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, जीव विज्ञान, सैन्य विज्ञान या फिर भूगर्भ विज्ञान में से कोई भी 2 विषय अगर आपके ग्रेजुएशन में है, स्नातक में है, तो आप जीव विज्ञान विषय के साथ में यहाँ पर जो शिक्षक के लिए है वो उसमें फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ आपको डीएड और टीईटी होना जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों हम गणित विषय के लिए। तो गणित विषय के लिए यहाँ पर दोस्तों आपका ग्रेजुएशन जो है उसमें कम से कम गणित के साथ में यहाँ पर 2 विषय आपके होना जरूरी है ग्रेजुएशन के साथ में, जिनमें से भौतिक है, रसायन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर है, साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, सांख्यिकी है, सैन्य विज्ञान है और भूगर्भ विज्ञान। इनमें से कोई भी 2 विषय आपके जो है सब्जेक्ट में होने चाहिए गणित विषय के साथ में, तो आप यहाँ पर गणित विषय के लिए फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ में आपको डीएड और टीईटी होना भी जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों हम एग्रीकल्चर विषय के लिए। अगर आप एग्रीकल्चर विषय के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं शिक्षक वर्ग 2 के लिए, तो अगर आप शिक्षक के लिए यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपको जो है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना जरूरी है। आपका जो ग्रेजुएशन आपने किया है तो ग्रेजुएशन में भी आपका कृषि सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही होना जरूरी है, यानी कि आपको एग्रीकल्चर में ही ग्रेजुएशन होना जरूरी है। एग्रीकल्चर विषय के साथ में ही आपको स्नातक होना जरूरी है। एक खास बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर एग्रीकल्चर वालों को भी इस प्रकार से व्यायाम शिक्षक वालों को यहाँ पर डीएड, बीएड और टीईटी में छूट दिया गया है, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर वालों को भी यहाँ पर डीएड, बीएड और टीईटी में छूट दिया गया है नियुक्ति के समय में। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कृषि संकाय, कृषि विषय वालों को और व्यायाम जो सब्जेक्ट चयन करेंगे उनको यहाँ पर डीएड, बीएड और टीईटी में छूट दिया गया है। अगर आपने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे बिना डीएड, बीएड और टीईटी के। ये तो था, हमने पूरा फुल टेस्ट के बारे में बता दिया कि आपको क्या क्या आपके पास अर्हताएं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं फॉर्म किस प्रकार से भरना है। यहाँ पर फॉर्म का जो चयन आपको करना है वो संभागवार करना है। संभागवार आपको जो है फॉर्म का यहाँ पर चयन कर पाएंगे किस संभाग में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। आपको न्यूनतम 1 संभाग में आप वहाँ भरना है, और अगर आप चाहें तो 5 संभाग में फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं जाना चाहते तो बाकी संभाग में आप नो कर सकते हैं। जिस भी संभाग में आपको जाना है वहाँ पर यस कीजिए, बाकी जगह आपको नो करना है। ई संवर्ग में भी उसी प्रकार से आपको किसी न किसी में एक चयन करना है, बाकी जगह आप चाहें तो नो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, जो भी आप जिसको जहाँ जाना है आपको। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है 12वीं के हिसाब से आपको नाम भरना है, आपके पिताजी का नाम भरना है, सेम अपनी जानकारी भरनी है, आपका जेंडर भरना है यहाँ पर मेल फीमेल, आपको कास्ट भरना है ST SC OBC जनरल, और भरने के बाद में आपको यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक में यस नो भरना है। PWD अगर आप हैं तो यहाँ पर यस भरिए, नहीं तो नो भरिए। अगर आप यस भरते हैं तो आपको बताना है कि आप किस प्रकार से दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, दृष्टिबाधित हैं, श्रवण बाधित हैं, किसमें भी आते हैं, आप उसको यहाँ पर भरना है। आपको फोटो का फॉर्मेट यहाँ पर देना है, जहाँ पर सबसे पहले आपको फोटो चिपकाना है, सिग्नेचर, नाम, उसके बाद नीचे में थंब इम्प्रेशन देना है। फोटो आपको 40 से 50 KB के बीच में ही होना जरूरी है। आपका हाइट देना है सेंटीमीटर में, वेट देना है किलोग्राम में, आपका मैरिटल स्टेटस मैरिड है या फिर अनमेरिड है, ये सारी जानकारी आपको भर दीजिए। आपको एक पहचान चिन्ह देना है। आपका जो दृश्य भाग में तिल, मासा या फिर बर्थ मार्क जो भी हैं उनको आपको यहाँ भरना है। आपको 13वें नंबर पर आपका पूरा एड्रेस देना है, आपका घर का पता पूरा, आपका पोस्ट ऑफिस से लेकर के पूरा सारी जानकारी आपको यहाँ पर भरना है। और आपको स्टेट का चयन करना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है, ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, आपका एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर, क्योंकि एग्ज़ाम सिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगा सभी जिलों में। यहाँ पर सभी 27 जिलों में यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर है। सभी 27 जिलों में यहाँ पर आप जो है अपना एग्ज़ाम सेंटर, अपने नज़दीकी सेंटर को आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। और यहाँ पर सेम यहाँ पर आने के बाद में सारी जानकारियाँ भरने के बाद एक बार प्रीव्यू देख लीजिएगा उसका, किस प्रकार से आपने सही जानकारी भरी है या नहीं भरी है, बड़े सावधानी से भरिएगा। उसके बाद में ये कैप्चा कोड आपने डालने के बाद में आपको यहाँ पर जो है सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं
आपके सामने जो है प्रीव्यू के लिए आपका आवेदन पत्र जो है ओपन हो जाता है। आप सारी जानकारी एक बार भर लीजिए कि आपने सही फॉर्म भरा है या गलत है। अगर आपने गलत भरा है तो एक बार फिर से बैक हो जाइए और फिर से एक बार फॉर्म सही से भरिएगा। एक बार सबमिट करने के बाद व्यापम के फॉर्म में सुधार करने की कोई भी संभावना नहीं है। परीक्षा के समय केवल आप वही मार्कशीट में अपना जन्म तिथि, अपना कास्ट कैटेगरी और मेल फीमेल, बस यही कुछ 2-4 जो छोटी छोटी जानकारी हैं उनको ही सुधार कर सकते हैं। बाकी अन्य जानकारियों पर आप सुधार नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल फॉर्म भरने से पहले एक बार सावधानी से भरिएगा। विशेषकर अगर आप मोबाइल फ़ोन से या फिर स्वयं से डेस्कटॉप कंप्यूटर के माध्यम से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी से फॉर्म भरिएगा। जैसे ही आपका आवेदन कंप्लीट होगा, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो आपने आवेदन करते समय मोबाइल नंबर दिया है वहाँ पर मैसेज भी आ जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पर भी मैसेज आ जाता है। जिन साथियों का पेमेंट अगर किसी कारणवश करप्ट हो जाता है वो साथी घबराएं नहीं। अगर पेमेंट जो है सक्सेसफुली आपके अकाउंट से कट चुका है, जिसका मैसेज आपके मोबाइल पर आ चुका है, तो कृपया हड़बड़ी ना करें। आपको जो आईडी मिला हुआ है, जो ऑनलाइन आवेदन करने का आईडी जो मिलता है, अगर वो आईडी आपके पास है तो उस आईडी को आप रखे रहें और 2 या 3 दिन के बाद में अपना ट्रांजैक्शन स्टेटस आप जो है चेक करते रहें। अक्सर हो जाता है व्यापम के सर्वर बिजी होने के कारण ऐसा होता है। आप जो है उसको बाद में चेक कर सकते हैं। 1 या 2 दिन के बाद में हो सकता है कि आपका एक एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, तो आप बाद में फिर उसका प्रिंट ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं, आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, आज है संडे फ्रेंड्स, है ना। और आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, अभी जो टेट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और सहायक शिक्षक और शिक्षक के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं, इंग्लिश माध्यम में जो भर्ती पदाई हुए, उसके जो लास्ट डेट 9 जून था उसको बढ़ाकर अभी 16 जून कर दिया गया है। रात्रि 11:59 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कुछ और बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। देखिए, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ न्यूज़ जो आया है उसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्ले कर दिया है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। साफ साफ लिखा है कि पहले जो 9 जून था उसको 16 जून कर दिया गया है, इसको बढ़ाकर। ओके, और अभी तक टीटी के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, इसीलिए यह चीज़ किया गया है, ऐसा न्यूज़ में लिखा हुआ है। आप खुद से भी रीड कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में जो अभी, हाँ ध्यान रखिएगा कि जो हिंदी मीडियम में जो भर्ती आई है उसके लिए एज यूजुअल है, अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई सूचना अभी तक आया नहीं है। अगर किसी तरह उसके जो डेट में एक्सटेंड होता है और उसके ऑनलाइन आवेदन में वृद्धि की जाती है डेट के लिए, तो मैं आपको इस चैनल के थ्रू अपडेट करूंगा। ओके, बात कर लेते हैं कि ऐसा ये टीटी का रिजल्ट कब डिक्लेयर हो सकता है। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, अफसरों का कहना है कि टीटी को देखते हुए ही भर्ती परीक्षा के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाई गई है ना, जो कि 9 जून था उसको 16 जून कर दिया। कुछ ही दिनों में जल्द ही देखिए यहाँ साफ, कुछ ही दिनों में नतीजे जारी हो जाएंगे, ऐसा व्यापम के अफसरों के द्वारा यहाँ पर कहा गया है और यहाँ न्यूज़ में आया है। ओके, तो परेशान ना होइए। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 16 जून तक है, मोस्ट प्रोबेबली 2-3 दिन तो इंतजार कर ही सकते हैं, है ना। लेकिन लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, चाहे आप टीटी का में फेल हो जा रहे हो चाहे पास हो जा रहे हो, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब रिजल्ट आएगा, है ना, तो देखा जाएगा जो रिजल्ट में होगा वो। लेकिन आवेदन लास्ट डेट से पहले आप निश्चित रूप से आवेदन कर दें, है ना, अगर रिजल्ट नहीं आ पाती है 16 जून तक। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि यहाँ न्यूज़ में आ रहा है उसके रिगार्डिंग तो आ जाना चाहिए। और मेन चीज़ है कि इसमें सभी लोगों का मांग है और मेरा भी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी डिक्लेयर हो जाए ताकि मैं भी लोगों को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करवा सकूं शिक्षक भर्ती के लिए। क्योंकि कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने टेट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। इससे पहले भी टीटी का रिजल्ट टीटी के एग्ज़ाम हुए हैं, बट कई लोगों का जो वैलिडिटी होता है 7 साल वाला वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए 2019 में 10 मार्च 2019 को एग्ज़ाम हुआ था, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अगर अधिकारियों की माने तो देखिए यहाँ लगभग 1.25 लाख अभ्यर्थी, 1.25 लाख
अभ्यर्थी टेट के एग्ज़ाम में बैठे थे। अभी उसको मैं अभी दिखाने वाला हूं और जल्द ही इसके परिणाम डिक्लेयर किए जाएंगे बाय सीजी व्यापम वेबसाइट में। और अगर आप टीटी का एग्ज़ाम लिखे हैं और आपको लगता है कि पास हो जा सकते हैं तो आप डेफिनेटली टीचर भर्ती अगर लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का घंटा जरूर दबाएं ताकि जब भी नए वीडियो डालूं इस चैनल पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। क्योंकि इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस बना हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए, प्रयोगशाला के लिए, सबके लिए। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं कि कितने लाख अभ्यर्थी इस आवेदन के लिए आवेदन किए थे टीईटी में और बैठे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ एक और न्यूज़पेपर का यहाँ स्क्रीनशॉट ले रखा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, गौरतलब है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गौरतलब है कि टीईटी में करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर से आई हुई है। हालांकि मैं इसके पास आरटीआई प्रूफ नहीं है मेरे पास, लेकिन देखिए हाँ न्यूज़ जो आ रही है, टीईटी में करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तो फ्रेंड्स कितने पास होते हैं कितने फेल है तो ये बात की बात है, लेकिन कंपटीशन बहुत भयानक होने वाला है। मुट्ठी भर पोस्ट है 15,000, जिसमें से सारे सम्मिलित हैं वर्ग 1 से लेकर प्रयोगशाला सहायक तक। ओके, तो अच्छा बेहतरीन तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़िए लिखिए। बहुत सारे मैं वीडियोस बना चुका हूँ बेस्ट बुक के बारे में, सारी चीज़ सिलेबस से लेकर A to Z। बस है थोड़ी बहुत वीडियो ज़रूरत है मुझे भी और वीडियोस बनाने की, तो मैं कल 4 वीडियो बनाया हूँ आपके लिए, उन वीडियोस को देख सकते हैं। वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी के बेसिकली मैं और प्रयोगशाला के लिए फोकस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप उसके लिए फॉर्म भरे हैं, अप्लाई करना चाहें तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और जल्द ही इसके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, ये अफसरों का कहना है। और किसी तरह का और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं निश्चित रूप से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए अपना स्टडी जारी रखें। हैप्पी संडे। नमस्कार, स्वागत है सीजी जॉब्स न्यूज़ पर। दोस्तों, कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा उप अभियंता सिविल के पदों पर संयुक्त भर्ती परीक्षा PMSC 18 एवं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2019 के अंतिम उत्तर और परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिए हैं, जिसके संबंध में व्यापम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी बार जिसके लिए परेशान थे, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 यानी TET 2019 के अंतिम उत्तर रिजल्ट्स आज व्यापम ने जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के द्वारा यहाँ पर सिविल सर्विसेज मेडिकल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत में उप अभियंता सिविल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी 2018 में, जिसके अंतिम उत्तर यहाँ आज जारी कर दिए हैं, यानी रिजल्ट आज उसके जारी हो गए हैं दावा आपत्ति के बाद में। उसी प्रकार से यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा 10 मार्च 2019 को छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रथम पाली में कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन पात्रता एवं द्वितीय पाली में कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापन पात्रता हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी तथा मॉडल आंसर दिनांक 18/3/2019 को दिखाया गया था और दिनांक 25/3/2019 को शाम 5 बजे तक दावा आपत्ति आमंत्रित की गई थी। दावा आपत्तियों के निराकरण करने के बाद छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2019 की परीक्षा परिणाम में अभ्यर्थियों को विभाग के द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक के आधार पर पात्र यानी एलिजिबल अथवा अपात्र यानी नॉट एलिजिबल दर्शाया गया है। जिन परीक्षार्थियों को इस परीक्षा में पात्र घोषित किया गया है, उन्होंने प्रावधिक रूप से इस शर्त पर पात्रता प्राप्त की है कि वे विज्ञापन में दी गई पात्रताओं को पूरा करते हैं। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, जहां पर आप cgwapamchoice.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर आ सकते हैं। अगर आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में नहीं जाना चाहते तो सिंपली गूगल में सर्च कीजिएगा CG व्यापम और ऊपर में cgwapamchoice.gov.in पर आए गए लिंक पर क्लिक करके आप यहां तक आ सकते हैं। अन्यथा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक के द्वारा सीधे वेबसाइट में आप आ सकते हैं या फिर रिजल्ट्स भी सीधे वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको अलग अलग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 के परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिए हैं। आप अपना रिजल्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं। पहले लिंक में आप कक्षा 6 से 8 तक के रिजल्ट्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिलेगा, वहां से आप कक्षा 6 से 8 तक की जो परीक्षाएं हुई थी मिडिल स्कूल टीचर के लिए, उसका रोल नंबर आप डालेंगे और सीधा सबमिट करने के बाद आप अपना रिजल्ट चेक देख सकते हैं।
साथ ही साथ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूसरा लिंक भी मिलेगा अपना रिजल्ट चेक करने के लिए। आप वहां पर प्राइमरी स्कूल टीचर कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक बनने की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसे भी आप अपना रोल नंबर डाल करके इंटर करने के बाद सबमिट करके यहाँ पर अपना परीक्षा परिणाम जाँच कर सकते हैं। इसके अलावा सब इंजीनियर सिविल PMSC 2018 कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के फाइनल आंसर और रिजल्ट्स भी व्यापम ने आज जारी कर दिए हैं, जिसके लिए भी आपको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां पर भी आप अपना रोल नंबर डालने के बाद में अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई जानकारियों और ढेर सारी सूचनाओं के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।